गुड इवनिंग रूपा एंड छोटू। हेलो भैया। गुड कैसे हैं आप इवनिंग लोग? भैया। कैसे हैं आप लोग? अच्छी हूँ भैया। अच्छी हूँ भैया मैं। क्या चल रहा है? ये प्रोजेक्ट जितना कराया था वो हो गया उतना? भैया, यस भैया मैंने की है। अच्छा। छोटू आपका? ग्रुप पे डाल दो रूपा, जिनको ज्वाइन करना है वो कर और लेंगे। हम्म। ओके भैया, यस भैया मैं डाल। हाय गुड अश्विनी। इवनिंग। हाय भैया। कैसी हैं आप? सैटरडे को क्लास ले रही क्या? ठीक हो भैया मैं। आप कैसे हैं? सैटरडे को कल तो 2 दिन मैं नहीं हूँ। क्लास लेनी पड़ेगी, कॉन्टेक्स्ट पढ़ाना है। कल कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा? कल ही हो जाएगा प्रोबेबली, अगर कोशिश करना तो कल कर लेना ज्वाइन। छोटी। कल मैं ट्रैवलिंग में नहीं हूँ। अच्छा, तो रिकॉर्डिंग देख लेना, वैसे भी लास्ट टॉपिक है ना। उसके बाद हम्म। जल्दी से हो जाए तो मतलब टाइम रहेगा थोड़ा, तो आप लोग का डाउट भी देख लेंगे ना। प्रोजेक्ट देंगे तुम लोग को, प्रोजेक्ट अभी ये बस ये 2 लेक्चर बचे हैं, ये कंप्लीट हो जाने दो। ठीक है भैया। कल ही कर देंगे, कंप्लीट हो जाएगा कल। छोटू तुम्हारा क्या चल रहा है? तुम भी डिमोटिवेट हो गए हैं? तमन्ना। नहीं भैया, छोटू बहुत पढ़ता है। छोटू कभी डिमोटिवेट नहीं होता है। चलिए, अच्छी यस बात भैया। है। कैसी हैं आप? ठीक हूँ भैया, आप कैसे हैं? बढ़िया। निशा खान, ये कौन है? आई डोंट नो हर, बट अलाउ कर दें क्या? देखें। निशा, यू आर आउटसाइड फ्रॉम नव गुरुकुल। नो भैया। ओह, अच्छा ठीक है, मैं दूसरी से अच्छा, करती हूँ। निशा खातून तुम हो? यस यस यस। तुम्हारे कितने नाम हैं? सिर्फ निशा नाज और निशा खातून निशा है। नाज, निशा खान, निशा, और क्या था? निशा नाज था, नहीं निशा नहीं खान। नहीं, हाँ। बस भैया खानवान नहीं है, बस खातून है। अच्छा, ऑफिशियली खातून है, बस वो नाज मैंने ऐसे ही लगा लिया था ठीक है। डिस्टिंग्विश में। 9 बजे स्टार्ट कर देंगे, इन लोग से कह दो। तमन्ना, कर लिया आपने उतना? भैया वो मेरे में सेकंड मतलब मेरे बाकी तो कर लिया बट वो हम्म। भैया तमन तो वो दूसरा वाला जो पेज था वो आईडी से खुल ही नहीं रहा था। मैं दिन भर तो वही ट्राई कर रही हूँ। आपने रिएक्ट राउटर सेटअप किया था? हाँ भैया किया था। चलिए देख लेंगे अभी। मेरा कोड देख लेती। कोड तो तुमको तुम्हारे पास था ही। भैया जो आपका मूवी आप मैंने उसको देख के किया था। नहीं, कोड देख लेती, उस पर पड़ा है गिटहब पे। हाँ भैया देखा था मैंने। चलिए अभी दिखा दीजिएगा, देख लेंगे, क्लास के बाद देख लेंगे, ठीक है। ठीक है भैया। स्टार्ट करने जा रहे हैं। ज्वाइन हो गए सब लोग? 7 बच्चे हैं, बाकी देखते हैं, ज्वाइन करते रहेंगे अपने आप। लोकल होस्ट 51, अरे हाँ, इस पर हमारा एप्लीकेशन चल रहा है। यहाँ पर वो जो प्रोजेक्ट बना रहे थे वो है। HTML CSS का सारा काम हो चुका है इसमें, राउटर वगैरह भी सब सेटअप हो गया। अब रिएक्ट जेस का कोड जितना है वो लिखने जा रहे हैं, ठीक है। स्क्रीन शेयर है हमारी, बताते रहना। बबीता, हो गया जितना कहा था 2 दिन का? जी भैया, ऑलमोस्ट हो गया जितना आपने करवाया था। चलिए ठीक है, बाकी कर लीजिएगा। आज रिएक्ट का देखने जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। ओके भैया। तो ये हम लोग का अभी जितना भी देखो हमने कोड लिखा है, हम लोगों ने डमी कोड डाला है। जो डेटा भी डाला था, अगर तुम लोग ध्यान दो मूवीज पेज में जाके, तो ये जो डेटा डाला है ये हमने खुद का बनाया हुआ है, ठीक है। कस्टम हार्ड कोड किया है इस डेटा को, राइट। कहीं से लाए नहीं है, कहीं भी API नहीं लगाई थी इसमें। तो वही फैच वाला कंसेप्ट लगेगा इसमें भी, कि हम लोग URL के थ्रू डेटा को फैच करके लाएंगे। और ये डमी डेटा जो है ये नहीं यूज़ करने वाले, ठीक है।
जो यहाँ पे हार्ड कोड किया है हमने। लेकिन एक बार जब तुम हार्ड कोड करके डालते हो तो उससे फ़ायदा ये होता है तुम्हारा यूआई बन जाता है ना। तो जैसे देखो हम लोग का ये यूआई पूरा कंप्लीट हो गया है, राइट। अगर आप ध्यान दें इस पर, पूरा यूआई कंप्लीट हो गया है। डेटा खाली चेंज कर देंगे वो सही हो जाएगा, ठीक है, फाइन। नेटवर्क गया क्या मेरा? नो भैया। बोलते रहिए बीच में। ठीक है, तो इतना यूआई देखो हमारा भी बन गया, ये भी बन गया है। इसको बैक करते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये है कि जो यहाँ पे सर्च बार है, यहाँ पे जो भी चीज़ सर्च होती है, यहाँ पे सॉरी जैसे मैंने कुछ मूवी सर्च करी, बाय डिफ़ॉल्ट देखो एवेंजर्स आ रहा है। अगर मुझे कुछ मूवी सर्च करनी है तो साथ ही साथ में वो सर्च होगा। एवेटार जैसे मैं सर्च करता हूँ तो ये एवेटार मूवी आ रही, राइट। यहाँ पे एवेटार का डेटा सारा आ रहा है। तो ये देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ये बताओ हमें, एक कंपोनेंट हमने नैवबार बनाया था, राइट। बताइए, एक कंपोनेंट नैवबार बनाया था, एक कंपोनेंट ये मूवीज़ का पेज बनाया था, है ना। देखो यहाँ पे एक नैवबार है और एक मूवीज़ पेज वाला है, राइट, है ना। क्या इस नैवबार में कोई चीज़ है जो इससे रिलेटेड है? कोई फंक्शनैलिटी क्या नैवबार में इससे रिलेटेड है दूसरे वाले कंपोनेंट से? हाँ भैया, वो सर्च जो कर सर्च वाला रिलेटेड है, मतलब कि जो भी यहाँ पे तुम सर्च करोगे वो इस कंपोनेंट से रिलेटेड है। ये दोनों कंपोनेंट आपस में रिलेटेड हैं, राइट। अभी तक जो हम लोगों ने बनाया था उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि एक सिंगल कंपोनेंट थे, उनकी अलग अलग स्टेट बनी थी, राइट। जैसे अगर फॉर्म पेज बनाया था तो एक लॉगिन बनाया था तो लॉगिन की स्टेट्स उसी के अंदर थी, साइन अप बनाया तो साइन अप की स्टेट्स उसी के अंदर थी। दोनों आपस में रिलेटेड थे। यस भैया। यस थे कि नहीं थे? नहीं थे, उन दोनों की भैया नहीं था। है ना। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपकी एक जो चीज फंक्शनैलिटी है वो यहाँ पे जो आप सर्च करेंगे वो यहाँ पे फैच होके आएगा और वो डिस्प्ले होगा। तो जब भी ऐसा केस हो दिखे कि आपके दो तीन कंपोनेंट हैं जिनमें स्टेट सेम, फंक्शनैलिटी सेम है और आपको उसकी स्टेट बनानी है, तो हमेशा उसकी स्टेट कहाँ बनेगी? उसके पेरेंट पे बनेगी, राइट। इन दोनों के पेरेंट पे बनेगी। बात समझ में आई कि रिपीट करें? बताइए। देखो लॉजिकल बात है, तो कोई सोचने वाली बात नहीं है। जैसे मान लो देखो ये हमारा नैवबार कंपोनेंट है, ठीक, नैवबार वाला, और एक हमारा क्या था नीचे पेजेस वाला, ऑल पेजेस, मूवीज ऑल पेजेस वाला, राइट, ठीक है। नैवबार कंपोनेंट में आपका एक सर्च बॉक्स है और पेजेस कंपोनेंट पे आपके वो जो सर्च कराएगा उसके बेसिस पे आप कार्ड डिस्प्ले करा रहे हैं, राइट। बताइए। यस भैया। तो यहाँ पे जो भी सर्च करोगे वो कहीं ना कहीं इसके पास इस पेजेस को पता चलना चाहिए, तभी तो वो उसके हिसाब से फेच करके डेटा लाएगा जो भी यहाँ सर्च कर रहे हो। बताइए, सही कह रहे हैं? यस भैया। तो इस केस में क्या कर सकते हैं? इस केस में देखो कि इन दोनों का पेरेंट कौन है। इन दोनों का पेरेंट कौन था? ऐप था, app.js। बताइए, इन दोनों का पेरेंट ऐप था। पेरेंट मतलब कि जहाँ पे कॉल करा रहे हैं इनको, तो नैव को भी देखो यहाँ पेरेंट में ही कॉल कराया है। अगर आप ऐप में जाएंगे तो नैव यहाँ भी कॉल है और यहाँ पर ये भी कॉल है, मूवीज़ पेज भी, ठीक। तो इस केस में क्या करते हैं, जो इस वाले पार्ट की स्टेट बनेगी वो आपको इसी में डालनी पड़ेगी। app.js में वो स्टेट बनाएंगे, सेट स्टेट करके और वेरिएबल करके, ठीक। और ये स्टेट और ये सेटर फंक्शन इन दोनों में प्रॉप्स के थ्रू पास कर दोगे तो इसमें भी एक्सेस हो जाएगा, इसमें भी एक्सेस हो जाएगा। सही कह रहे हैं? बताओ, है ना? यस। है ना। तो हम यहाँ पे एक स्टेट बनाने जा रहे हैं इसीलिए ऐप में। फिर से बताना क्या बोला, हाँ, मैं ये कह एक रहे बार हैं, देखो रिपीट करना देखो प्लीज। ये नेविगेशन हेलो बार, भैया। हाँ रिपीट करने जा रहे हैं। ये आपका नेविगेशन बार था। नेविगेशन बार में आपका क्या है? एक सर्च फंक्शनैलिटी है, राइट। और पेजेस वाले में क्या है? ये सर्च के बेसिस पे कार्ड्स आ रहे हैं, राइट। यस भैया। है ना। तो अगर हम ये स्टेट वाली जो कंपोनेंट है, ये सर्चिंग वाला कंपोनेंट का जो वो है, अगर हम सिर्फ नेविगेशन बार में बनाएंगे तो हम सिर्फ नेविगेशन बार में यूज़ कर सकते हैं, राइट। बताओ, नेविगेशन में बनाओगे तो नेविगेशन में यूज़ कर सकते हैं। अगर हम पेजेस में बनाएंगे तो सिर्फ पेजेस में यूज़ कर पाएंगे।
हम चाहते हैं कि ये नेविगेशन बार में जो भी लिखा जाए वो इस पेजेस वाले को मिलता जाए। तो हमें ये पता है कि अगर ये पेजेस जो है नेविगेशन का चाइल्ड होता तो हम प्रॉप्स के थ्रू भेज सकते थे, बताओ। अगर नेविगेशन का चाइल्ड होता, नेविगेशन है उसके अंदर हम पेजेस को कॉल कराते तो हम प्रॉप्स के थ्रू भेज सकते थे, बताओ। तो नेविगेशन में भी मिल जाता, पेजेस में भी मिल जाता, बताओ। यस भैया। लेकिन यहाँ इस केस में क्या है, नेविगेशन बार और ये जो मूवी वाला पेज है ये दोनों एक दूसरे के चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप नहीं है, दोनों एक दूसरे के सिबलिंग है, साथ ही साथ कॉल हो रहे हैं एक ही लेवल पे। तो लेकिन हमें यहाँ फिर भी चाहिए कि यहाँ से यहाँ पास कर सकें। तो मतलब ये तो नहीं कर पाएंगे पास करने वाला, यहाँ से चाइल्ड प्रॉप के थ्रू नहीं पास कर पाएंगे। तो इस केस में क्या करते हैं, नियरेस्ट एंसेस्टर पेरेंट पे जाके उसकी स्टेट बनाते हैं। तो इन दोनों में अगर एक्सेस कराना है तो आपको app.js में इसकी स्टेट बनानी पड़ेगी और उस स्टेट को आप नेविगेशन बार में भी प्रॉप्स के थ्रू पास करेंगे और पेजेस के अंदर भी प्रॉप्स के थ्रू पास करेंगे। तो इसमें भी अवेलेबल हो जाएगा, इसमें भी अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। ये कह रहे हैं, लॉजिकल बात है ये तो, देख के पता चल रहा होगा। एक फंक्शनैलिटी यहाँ लगी, एक फंक्शनैलिटी यहाँ लगी, दोनों फंक्शनैलिटी इंटर रिलेटेड है। तो क्या करो, उसके पेरेंट में जाके स्टेट बना दो और प्रॉप के थ्रू पास कर दो। इसमें भी अवेलेबल, इसमें भी अवेलेबल, ठीक है। यस भैया। चलो बना लेते हैं। यस चलते हैं app.js में, यहाँ पे गए, सबसे पहले जाओ मूवी सर्च करना है तो मूवी का बना देते हैं स्टेट करके। तो पहले यूज स्टेट ऐसे लिखूंगा, सजेशन आ जाएगा। यूज स्टेट लिख के देखता हूँ, आ गया। और ई करते हैं तो स्निपेट आ जाएगा, ठीक है, यूज स्टेट स्निपेट। और फिर यहाँ पे ऐसे करके डाल दो MOVI मूवी और यहाँ पे सेट मूवी, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी आ रही है इसमें, देखो ज़रा। बाय डिफ़ॉल्ट आपकी कौन सी आ रही है यहाँ पे, अवेंजर्स आ रही है ना। तो आप इनिशियल स्टेट में यहाँ पे अवेंजर्स डाल सकते हैं ताकि जब फेच करेगा पहली बार में तो अवेंजर्स आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है, फाइन। यस भैया। नेक्स्ट काम क्या होना चाहिए, आपको नेविगेशन बार में भी इसको प्रॉप्स के थ्रू पास करना है और आपको मूवीज पेज में भी प्रॉप्स के थ्रू पास करना है, राइट। बताइए, सही कह रहे हैं। यस भैया। तो आप ऐसे ऐसे लिखेंगे, ऐसे मूवी लिखा और सेट मूवी को ऐसे पास करना है एज अ वेरिएबल। तो ऐसे प्रॉप्स बनाओ, सेट मूवी लिख दो। ये चला, ये इससे नेविगेशन बार में चला जाएगा ये दोनों चीज़, बताइए। नेविगेशन बार में ये दोनों चला जाएगा, सही कह रहा है, प्रॉप्स के थ्रू। और यहाँ पे भी कॉपी कर लो, मूवीज पेज में भी लगा दो ऐसे करके। ये समझ में आया प्रॉप्स के थ्रू प्रॉप्स कैसे पास करें यहाँ पे, ये तो पता है ना प्रॉप्स कैसे पास करते हैं। कंपोनेंट यहाँ पे था तो इसके अंदर प्रॉप्स पास कर दिया ऐसे, यहाँ पे नेव बार था यहाँ भी प्रॉप्स पास कर दिया ऐसे कर, राइट। हेलो, नेटवर्क चला गया मेरा? नहीं भैया। बोलते रहो ना, हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो अब नेविगेशन बार में ये दोनों चले गए हैं तो हम नेविगेशन बार में जाके यहाँ पे डिस्ट्रक्चर करके इनको यूज़ कर सकते हैं, फाइन। तो मैं यहाँ पे लिखा मूवी कॉमा सेट मूवी, यहाँ मुझे प्रॉप्स के थ्रू मिल गए वो दोनों जो यहाँ पे भेजे थे, मूवी भेजा था, सेट मूवी भेजा था, दोनों यहाँ पे रिसीव हो गए प्रॉप्स के थ्रू। अब हम यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं और जो हमने मूवीज़ पेज बनाया था वहाँ पर भी चाहिए हमको। तो चलते हैं यहाँ पे, यहाँ से इसको भी कॉपी कर लेते हैं फिर से, मूवी को उठाया यहाँ से, यहाँ से उठाते हैं सेट मूवी से, Ctrl+C Ctrl+S और यहाँ पे गए, यहाँ पर भी प्रॉप्स को रिसीव कर लिया ऐसे करके, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट चीज़ हमें क्या बनानी है, ये सर्चिंग वाली फंक्शनैलिटी बनानी है। सर्चिंग वाले में देखो कुछ हो रहा है यहाँ पे, सर्चिंग वाले में यहाँ पे गए अगर, सर्चिंग तो हो रही है हमें, लेकिन इससे अभी कनेक्टेड नहीं है। कनेक्टेड इसलिए नहीं है क्योंकि हमने खाली प्रॉप्स को पास कर दिया है और अभी रिसीव उसको कोई यूज़ नहीं करा, राइट। तो यूज़ करने के लिए यहाँ पे देखो हमने क्या बनाया था, इनपुट बॉक्स बनाया था। तो जब भी आपको इनपुट बॉक्स दिखता है तो हम लोग दो चीज़ करते हैं। इनपुट बॉक्स कहाँ गया, यहाँ पे ये बना है इनपुट बॉक्स,
इनपुट बॉक्स में क्या करते हैं, इनपुट बॉक्स की स्टेट को टैकल करने के लिए क्या चीज़ होती है छोटू? इनपुट बॉक्स की स्टेट को कैसे सिंक रखें? बताइए, नेटवर्क गया मेरा क्या? रिया, बोल ही नहीं रहा कोई। बबीता, मेरी आवाज नहीं आ रही? अश्विनी, हेलो हेलो। हाँ आवाज। हेलो। यस भैया, आपकी आवाज आ रही है। हाँ वही कह रहे हैं, मेरी आवाज तो आ रही, कोई बोल ही नहीं रहा कोई। भैया अच्छा, बोल रहे हैं। ठीक है ठीक है, हमें नहीं आ रही थी। ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे नेविगेशन बार को हमें ट्रैक करना है। कोई तरीका याद है इनपुट बॉक्स को ट्रैक करने के लिए, सिंक रखने के लिए क्या करते थे? बताइए। यूज स्टेट। हाँ, इनपुट का स्टेट बनाते थे। तो यहाँ पे स्टेट बना दो यस ऐसे भैया। जाके। तो यहाँ पे यूज स्टेट ऐसे करके लिखो, अभी सजेशन आएगा, है ना। यूज स्टेट लिखा मैंने, आ गया सजेशन, ऊपर इंपोर्ट हो गया। और ई लिखेंगे तो अब स्निपेट आ जाएगा नीचे, है ना। ऐसे स्निपेट बना लो। तो सर्च बॉक्स को ट्रैक करना है तो मैं ऐसे सर्च लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे सेट सर्च, ठीक है। इनपुट सर्च जो है बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा, है ना। और इनपुट बॉक्स में क्या करना है, एक वैल्यू प्रॉप पास करना है यहाँ पे। उसकी वैल्यू क्या रखोगे अंदर? सर्च। उसकी वैल्यू सर्च, ठीक। और इसके अंदर दूसरा क्या रहता था, ऑन चेंज। ऑन चेंज, ऑन चेंज के अंदर एक फंक्शन बनाने पड़ता है। तो इस बार हम फंक्शन ऊपर बना लेंगे। यहाँ कोड ये लाइन बहुत लंबी हो गई तो इसको लिखे दे रहे हैं हैंडल सर्च करके, ठीक है। ये फंक्शन ऊपर भी बना लोगे तो ये लाइन ऐसे आ जाएगी। यहाँ पे मतलब इधर कोड रहेगा आपका इसका, और ऊपर आपके जावास्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट का कोड। तो इस फंक्शन को बना लेते हैं ऐसे करके। कंट्रोल सी करा मैंने, यहाँ पे गया और कॉन्स्ट हैंडल सर्च इक्वल टू, यहाँ पे ई ऑब्जेक्ट को रिसीव करते हैं और फिर ऐसे करके यहाँ पे ऐसे लिखा। और इसकी लाइन क्या रहेगी, याद है? सेट E dot हाँ, payments। तो सेट सर्च के अंदर लिख दो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। फाइन। ये लाइन आप नीचे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे जनरली ऊपर लिखा जाता है क्योंकि यहाँ पे आपका ये बड़ा हो जाएगा वरना लाइन। तो एक फंक्शन बना के, हैंडलर फंक्शन बना के ये कोड ऐसे करके ऊपर लिख दो, शिफ्ट कर दो, ठीक। तो अब ई डॉट टारगेट होगा यहाँ पे, है ना, कर दिया। फाइन। तो यहाँ पे ये सर्च हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब चलते हैं मूवीज़ पेज वाले में। यहाँ पे एपीआई कॉलिंग कर लेते हैं। जो डेटा जो हमने यहाँ पे लिया है, इस डेटा को एपीआई से लेके आएंगे। तो एपीआई जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं वही वाली यूज़ करेंगे जो याद है, कौन सी थी, OMDB वाली। उसका URL ले लेते हैं। इसमें भी थोड़ा सा एक चेंज करेंगे, अभी तुमको बता रहे हैं। ये वाली एपीआई थी, तो अभी के लिए इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी लिंक, है ना। यहाँ पे चलते हैं। पहली चीज़, जो ये डेटा आपने बनाया था इस वाले को डिलीट कर दो क्योंकि हार्ड कोडेड डेटा था, ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। ये हार्ड कोडेड डेटा था। और दूसरी चीज़, जावास्क्रिप्ट जब आप यूज़ करते हैं तो आप नॉर्मल वेरिएबल बना रहे थे। इसमें क्या है, इसमें क्या, कौन सा वेरिएबल बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पे भी दिखाना है JSX में। नॉर्मल वेरिएबल बनाएं, बताओ। तमन्ना, यस भैया। कौन सा वेरिएबल बनाएं? नॉर्मल वेरिएबल बनाएं गेट करने के लिए कि कौन सा वेरिएबल बनाते हैं? हमें जावास्क्रिप्ट को भी सिंक कराना है वहाँ पे, JSX को। स्टेट भैया। हाँ, स्टेट वेरिएबल बनाएंगे। तो जो मूवीज़ डेटा वाला जो वेरिएबल है, इसको उठा के हम स्टेट वेरिएबल बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखा मैंने, यूज स्टेट ऐसे करके लिख दो पहले, यूज स्टेट के ऊपर रिएक्ट का आ जाएगा जब आप दोबारा ई ऐसे करके करेंगे
तो ये सजेशन स्निपेट वाला आ जाएगा। ठीक है, तो जो मूवीज़ डेटा यहाँ पे लिखा है मैंने, इसी का स्टेट वेरिएबल बनाने जा रहे हैं। मूवीज़ डेटा, कंट्रोल C, कंट्रोल V, यहाँ पे सेट मूवीज़, ये क्या हो गया, हाँ, सेट मूवीज़ डेटा, फाइन। और इनिशियल वैल्यू से क्या रहेगी बताओ? एम्प्टी एरे। एम्प्टी एरे रहेगी, हाँ, क्योंकि मूवीज़ डेटा जो था मैप करा रहे हो, और जो डेटा हम लोगों ने रैंडम बनाया था वो भी एक एरे था, तो एम्प्टी एरे बनेगा, फाइन, है ना। नेक्स्ट काम क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा फेच वाला फंक्शन बनना, जो हमें फेच करके देगा। तो वही फेच वाले बनाने के लिए हम यहाँ पर वही नॉर्मल जो जावास्क्रिप्ट में करते थे, ये कोड सेम है, जो जावास्क्रिप्ट में करते थे वही करेंगे। फेच मूवीज़, फेच मूवी डेटा लिख देते हैं ऐसे करके, ठीक है, फंक्शन है ये। और ये फंक्शन कैसा रहेगा बताइए? ये फंक्शन असिंक रहेगा, क्योंकि हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं? नेटवर्क कॉल करेंगे, राइट? डेटा नेटवर्क कॉल कर रहे थे, और नेटवर्क कॉल किस बेसिस पे करेंगे? जो आप यहाँ पे इस सर्च में पास करेंगे। तो एक वेरिएबल मैंने बना दिया सर्च, जो इसके अंदर पास करोगे उससे रिलेटेड डेटा ये फेच करके ले देगा। जैसे हम लोग उसमें कर रहे थे, फंक्शन बनाए थे, नॉर्मल फंक्शन, और पैरामीटर के बेसिस पे सर्च करके दे रहा था, तो वही हमने यहाँ पे सर्च नाम का वेरिएबल बना दिया है। तो इस फेच मूवी डेटा को जब भी आप कॉल करेंगे, वहाँ पे एक मूवी का टाइप, मूवी जो सर्च करनी है वो पास कर देंगे, तो ये डेटा ला के दे देगा उसका। तो चलिए इसका कोड लिख लेते हैं। नेक्स्ट चीज़ है कि यहाँ पे आपको ट्राई कैच में रैप करना पड़ेगा इसको, क्यों? क्योंकि नेटवर्क कॉल का कोड है, ठीक। थर्ड चीज़ जो यहाँ पे वही लिखते थे, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू अवेट और फेच फंक्शन, ठीक है। इस फेच फंक्शन के अंदर आप वो URL डालेंगे, ठीक है। URL मैंने URL गया था, URL यहाँ पे कॉपी किया होगा, URL कॉपी किया था मैंने, हाँ यहाँ कॉपी किया था। इसके अंदर ऐसे करके टेम्पलेट स्ट्रिंग लिखो, फिर URL पास कर दो, राइट, फेच हो जाएगा। और यहाँ पे जो s इक्वल्स टू लिखा है, s इक्वल्स टू की जगह पे रहेगा, क्या रहेगा? जो सर्च जो इनपुट में सर्च जो करना आया है, होगा हाँ। वो रहेगा तो ना। इस सर्च को कॉपी करा मैंने, यहाँ पर डाल दिया, ठीक, कंट्रोल V करके। और उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल्स टू अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। याद है जो जावास्क्रिप्ट में करे थे, वही है, सेम चीज़ है ना। हेलो, हाँ हाँ बोलिए, बोल रहा है कुछ कोई? नहीं और एरर में वही कंसोल लॉक करा दो, एरर को जो आएगी। ये तो नॉर्मल प्रैक्टिस है, तो वही लिख दिया मैंने, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़, ये नई चीज़ बताने जा रहे हैं, ये नोट कर लो। हमने तुमसे एक बात कही थी कि जो URL वगैरह हैं, इसकी जो API कीज़ वगैरह हैं, ये आप डायरेक्टली हार्ड कोड नहीं करते, याद है किसी को? API कीज़ अगर आप गिटहब पे पुश कर देंगे, पब्लिक रिपोजिटरी है, अगर आपने पुश कर दी तो कोई भी उसको यूज़ कर सकता है आप कोड देख के, राइट? यस भैया। यस भैया। तो उसको सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फ़ाइल बनाते हैं, सेपरेट बनाते हैं। और ये याद रखना, ये फाइल इंपॉर्टेंट है। आप क्या करेंगे, अपने रूट फोल्डर जो है यहाँ पे, जहाँ पे आप गिट इग्नोर वगैरह ये फाइलें हैं, यहाँ पे जाके राइट क्लिक करोगे और क्रिएट न्यू फाइल का ऑप्शन आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। तो यहाँ पे से, हाँ यहाँ पे करोगे, यहाँ पे एक फ़ाइल बनेगी .env करके। कौन सी बनेगी? ENV। हाँ, .env करके फाइल बनाओगे। इसका मतलब है इन्वायरमेंट वेरिएबल है, और इसके अंदर हम अपने सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, यानी कि ये API कीज़ वगैरह, डेटाबेस के URL वगैरह, वो सब डालते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली डाल देंगे तो कोई भी एक्सेस कर सकता है उसको। तो यहाँ पे जो API की डाली है, हम यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे नहीं डालेंगे, हमें ये वैल्यू को उठाना पड़ेगा यहाँ से कंट्रोल X करके, और इस env में एक वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर स्टोर करेंगे। तो वीट के केस में आपको ये नोट कर लो, वीट के केस में जो इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाते हैं वो हमेशा VIT से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा? बताओ। ये नॉर्मल वेरिएबल ही है, लेकिन इसका लिखने का तरीका बस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आप VIT से स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद जो भी स्पेस वगैरह आते हैं उनकी जगह पे अंडरस्कोर, उसके बाद मतलब जो तुम्हारी इच्छा हो वो लिख दो। जैसे मैंने वीट लिखना ज़रूरी है, और उसके बाद जैसे मुझे चाहिए वेरिएबल का नाम मूवी API की, है ना, तो मूवी लिखूंगा और अंडरस्कोर API अंडरस्कोर की।
याद रखना ये कैपिटल लेटर्स में होनी चाहिए, पहली चीज़ पूरी कैपिटल में होनी चाहिए। सेकंड चीज़ स्पेस की जगह पे अंडरस्कोर लगाओगे, और थर्ड चीज़ स्टार्ट वीट से होनी चाहिए। 3 चीज़ क्लियर हुई? यस ठीक है। जो पहले तरीका होता था, पहले जो क्रिएट रिएक्ट ऐप अगर यूज़ करें तो उसमें हम लोग स्टार्ट करते थे रिएक्ट ऐप से। तो ये बस इन वीट का तरीका है, ये मत समझना कि ये फंक्शनैलिटी डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। ये वीट में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, एक टूल है, तो उसमें केस में आप वीट से स्टार्ट करेंगे। नॉर्मल क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज़ करें हैं अगर तो उससे करना पड़ता था, रिएक्ट ऐप लिखते थे स्टार्टिंग में, बाकी आपका नाम, और उसके बाद जो मैंने वेरिएबल बनाया था वैल्यू कॉपी करी थी वहाँ पे पेस्ट कर दी। फाइन, उस वेरिएबल की, ठीक है। ये चीज़ नोट कर लेना, ठीक है। env फाइल बनेगी कहाँ पे बनाएगा? यहीं पर भी बना दे बीच में, बताओ। नहीं भैया। एकदम रूट फोल्डर जो है, रूट फोल्डर के डायरेक्ट चाइल्ड होना चाहिए। रूट फोल्डर का मतलब ये पब्लिक, सारसी, गिट इग्नोर, ये सब बाहर हैं, इंडेक्स और एचटीएमएल के साथ में ही होनी चाहिए, किसी का अंदर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये रूट स्पेस कहते हैं इसको। जैसे गिट इग्नोर यहाँ बनी है, इंडेक्स बनी है, तो इसी स्पेस में env भी बनेगी। फाइन, ओके भैया। ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ क्या होती है, हमने env तो बना दी, लेकिन जब हम, क्योंकि सारी फाइलें ट्रैक हो रही हैं, हम पुश कर देंगे तो ये env भी चली जाएगी उस पर, बताओ चली जाएगी? गिटहब पे चली जाएगी जब पुश कर देंगे? बोलो। हमने env बनाई, क्रिएट करी, ट्रैक हो नहीं रही जाएगी भैया। env चली जाएगी, env गिटहब पे चली जाएगी। लेकिन आपको एक चीज़ बताई थी हमने, अगर कोई फाइल आपको नहीं भेजनी है गिटहब पर तो उसके लिए क्या करते थे? गेट इग्नोर में डालते थे, ठीक है। तो गेट इग्नोर जो फाइल है, यहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे .env दिखेगी, ठीक है। जो मैंने टेम्पलेट बनाई थी उसमें मैंने डाल दिया था। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप वीट का प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें ये नहीं होगी, आपको अलग से डालनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप मेरा टेम्पलेट यूज़ करेंगे जो गिटहब पे पड़ा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ही इसमें env डाल दी थी मैंने, तो अपने आप ही वो इग्नोर कर देगा उसको। जैसे आप बनाएंगे वैसे इग्नोर कर देगा, ठीक है। बात समझ में आई? तो चाहो तो आप डायरेक्टली यूज़ कर लो, या तो आप गिट इग्नोर में जाके अपने आप से यहाँ पे लिख सकते हो, सेव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो। तो पहली चीज़ हमने क्या करा, env फाइल अपने एपीआई की इसको सेव करने के लिए रख लिया, और गिट इग्नोर में उसका नाम डाल दिया .env, तो वो सेफ रहेगी। नेक्स्ट चीज़, सेफ तो रहेगी, गिटहब पे तो नहीं जाएगी, ठीक है, लेकिन इसको एक्सेस भी तो करना पड़ेगा, हमें तो चाहिए यहाँ पे, बताओ। यस भैया। तो वीट में इसको एक्सेस करने का तरीका डिफरेंट है थोड़ा सा। इसके लिए हमें लिखना पड़ता था एक्सेस करने के लिए import.meta.env, और डॉट के बाद उस वेरिएबल का नाम, ठीक है। फाइन। आपको यस भैया। यस भैया। अगर आप कोई क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज़ करते थे तो उसमें बस ये चेंज होता है, या वहाँ पे process.env और फिर वेरिएबल का नाम होता है। लेकिन वीट में ये केस है कि आपको import.meta लगाना पड़ेगा, उसके बाद आप .env करके उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। तो अगर किसी ने Node.js पे काम किया होगा तो उसमें आपने .env बनाई होगी, आई होप, डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए। तो उसमें क्या होता था, हम लोग डायरेक्टली वेरिएबल डालते थे और ऐसे करके process.env लिख कर यूज़ करते थे। अश्विनी करा है? कराया भैया। है ना। तो उसमें process.env होता था। जब आप क्रिएट रिएक्ट ऐप का अगर यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता था, आप रिएक्ट ऐप वेरिएबल का नाम जो बनाएंगे उसमें स्टार्टिंग में रिएक्ट ऐप लिखते थे, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखेंगे। लेकिन क्योंकि हम लोग वीट यूज़ कर रहे हैं तो उसकी भी एक फंक्शनैलिटी अपनी अलग से है, उसमें ये उन्होंने रूल्स कह ही दिए हैं कि आपको बनाना है वेरिएबल का नाम वीट से स्टार्ट करके, और यूज़ करते वक्त आपको import.meta लगाना पड़ेगा प्रोसेस की जगह पे, बाकी सब सेम है। फाइन, ठीक है। यस भैया। यस भैया। चलिए अब चलते हैं। फैच कर लिया पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। सर्च करने के लिए मूवीज़ पेज है ना, हाँ यहाँ पे सर्च कर रहा है, ठीक है। फैच कर लिया। अब देखो बाय डिफ़ॉल्ट इस मूवीज़ पेज पे कुछ आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे मूवीज़ पेज पे एवेंजर्स की मूवी आ रही है बाय डिफ़ॉल्ट एज सून एज दिस मूवीज़ पेज इज़ रेंडरिंग। बताइए। यस भैया। एक चीज़ अभी बच गई है, नैव बार में हम लोगों ने क्या करा था, हाँ नैव बार में हमने सेट सर्च तो कर दिया, लेकिन हमने अभी मूवी को सेट नहीं करा, राइट। जो वहाँ पे आप टाइप कर रहे हैं, जो यहाँ पे आप टाइप कर रहे हैं वो तो इस वेरिएबल के अंदर ट्रैक हो रहा है सेट सर्च के अंदर,
लेकिन हमें किस में चाहिए, हमें उस मूवी वाले स्टेट के अंदर चाहिए जो हमने पास करी है यहाँ पे। ये पास करी है, जो भी टाइप करे हमें इसके अंदर चाहिए, बताइए। इसके अंदर आ जाएगी, Yes, भैया। इसके अंदर आ गई तो आपने जो मूवीज पेज बनाया है उसके अंदर भी ये मूवी वेरिएबल हमने प्रॉप्स के थ्रू यूज़ करा है। जो भी चेंज करो वो इस मूवी के अंदर डाल दो तो हर जगह मिल जाएगा, इसमें भी मिल जाएगा, इसमें भी मिल जाएगा। तो हमें पता है सेट सर्च के अंदर ये ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के अंदर ये मूवी वेरिएबल यहाँ पे जो आप टाइप कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, वो इसके अंदर जा रहा है सेट सर्च के अंदर। तो यहीं पर हम क्या करेंगे, मूवीज़ को भी सर्च सेट कर देंगे। फाइन, यहाँ पे लिखा मैंने मूवीज़ को सेट कर देंगे। समझ में आ रही है बात? एक बार मूवी सेट हो जाएगी तो हर जगह मिल जाएगी, है ना? बताइए। देखिए हम कह रहे हैं कि हमने सर्च तो कर लिया, सर्च कर लिया, हमने मान लिया, लेकिन हमें क्या करना है, इस जो मूवी पास करा है, मूवी और सेट मूवी, इसके अंदर चाहिए। इसके अंदर अगर चला गया तो क्योंकि देखो हमने नए बार में भी मूवी सेट मूवी पास करा है और इस वाले मूवी स्पेस के अंदर भी मूवी और सेट मूवी पास करा है। तो अगर हम इस सेट मूवी को नए बार में सर्च सेट कर दें तो हर जगह मिल जाएगी, सेट होके इसमें भी वही चीज़ चली जाएगी। सही कह रहे हैं? तो हमने क्या करा, ये नेक्स्ट लाइन यही लिखी है, ये सेट ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। और एक चीज़ ये ध्यान रखना, जैसे मैंने यहाँ पे सेट सर्च करा है तो ये क्या करेगा बताओ, कोई बताओ जल्दी। यहाँ पे मैंने सेट सर्च कर दिया है, जो स्टेट बनाई थी इनपुट स्टेट बॉक्स के लिए, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से सर्च कर दिया, सेट कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग सर्च कराऊँ, मुझे क्या मिलना चाहिए बताओ? बोलोगे? जो भी वैल्यू डालेगा हाँ, इनपुट जो वैल्यू डाली गई वो सर्च हो गई है, ठीक। लेकिन इस केस में ये वर्क नहीं करता है। फाइन, आप जब भी सेट कराएंगे उसके तुरंत बाद कंसोल लॉग मत कराइएगा। सेट करने वाला जो काम है ये एसिंक्रोनस होता है, तो जब तक ये सेट होगा नीचे वाली लाइंस रन कर चुकी होंगी। फाइन, ये बहुत सरदर्दी वाला काम है, हम पहले तुमको बता दे रहे हैं। हम बहुत थके हैं इस चक्कर में। हम इधर सेट करते थे, नीचे जाके कंसोल लॉक कराते थे, वो सेट ही नहीं होता था। मेरे को बहुत दिनों बाद ये पता चला कि जो सेट स्टेट यू स्टेट सेट कर रहे हैं आप, यू स्टेट एसिंक्रोनसली वर्क करता है। क्यों वर्क करता है, ये सेंस भी बना रहा है, क्योंकि आप साथ ही साथ डॉम को भी तो मैनेज कर रहे हैं, डॉम मैनिपुलेशन कर रहे हैं, एक तरीके से वर्चुअल डॉम मैनिपुलेशन, है ना। सेट स्टेट क्या करता है, जैसे सेट करता है वैसे वैसे वो डॉम में भी चेंजेस करता है जाके। तो ये काम एसिंक्रोनस होता है। तो कभी भी कोई चीज़ सेट करने के बाद तुरंत कंसोल लॉग मत कराना। तुरंत कराओगे तुम्हें नहीं दिखेगा, प्रीवियस वैल्यू दिखेगी। फाइन, ओके भैया। है ना। एक थोड़ा बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो शायद तुम लोग को बाद में परेशान करें, तो इसलिए मैंने बता दिया, यहीं पे नोट कर लो। यहाँ पे लिख देता हूँ, नेवर कंसोल लॉग राइट आफ्टर सेटिंग यूजिंग यूज स्टेट। ठीक है, ध्यान रखना। कहाँ पे दिखेगा ये भी तुमको बता देंगे, कहाँ पे देख सकते हो कि हमारा सेट हुआ है कि नहीं है, वो बता देंगे। लेकिन कभी भी सेट करने के तुरंत बाद कंसोल लॉग मत कराना उसको। इसीलिए देखो हमने यहाँ पे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू ही पास करा है। हम चाहते तो, क्योंकि हमें पता था ना सेट सर्च के अंदर वो सेट हो चुका होगा, हम चाहते तो यहाँ पे सर्च भी तो पास कर सकते थे, बताओ, है ना। सेट सर्च के अंदर हमने टारगेट डॉट वैल्यू को सेट कर दिया और हम यहाँ पे पास कर दें तुरंत सर्च को। सही कह रहे हैं, लेकिन वो वर्क नहीं करेगा क्योंकि वो एसिंक्रोनसली वर्क करता है। फाइन, हेलो, ठीक है। तो याद रखना, ये नोट कर लेना। तो अब मूवीज सेट हो गई हैं, मूवीज हमारी सेट हो गई हैं, एपीआई कॉलिंग भी हो गई है। लेकिन हम बताओ एपीआई कॉल, इसको कॉल कहाँ पे कराएं? हमें क्या चाहिए कि एज सुन एज हमारे पास डेटा हो, ये मूवी वाला पेज जो है यहाँ पे डेटा आ जाए। तो कोई चीज़ हमने तुमको बताई थी क्या, जो क्या करती है कि जैसे जैसे आपका कंपोनेंट रेंडर होता है उसके साथ ही वो भी कॉल हो जाता है उसके तुरंत बाद? कोई चीज़ बताई थी हमने? रिया, आपके कंपोनेंट को रेंडर होने के बाद कौन सा हुक कॉल होता है? भैया यूज इफेक्ट। वेरी गुड, है ना। तो अगर आपको कभी भी चाहिए कि बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ कैसे कंपोनेंट रेंडर हो, सारी चीज़ें एक साथ मिल जाए आपको,
तो आपको यूज़ इफेक्ट हुक के अंदर ये फेच का लॉजिक को, फेच वाले फंक्शन को कॉल कराना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कहाँ पे कॉल कराते हैं। और यूज़ इफेक्ट कोशिश करना टॉप लेवल पे नहीं, रिटर्न के जस्ट पहले कॉल करो। ठीक है, यूज़ इफेक्ट के अंदर साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो साइड इफेक्ट्स के अंदर कुछ वैल्यूज़ वो होंगी जो वो ऊपर की चीज़ें यूज़ करेगा, तो इसीलिए हमेशा यूज़ इफेक्ट को रिटर्न के पहले कॉल कराना चाहिए। ठीक है, तो मैंने लिखा यूज़ इफेक्ट, पहले ऐसे करके लिखूँगा तो ऊपर इंपोर्ट आ जाएगा, और फिर टी लिखूँगा तो यहाँ पे स्निपेट आ जाएगी। ठीक है, तो स्निपेट आ गई। आप चाहें तो ये रिटर्न वाले पार्ट को ऐसे करके डिलीट कर दो, डिलीट कर दिया मैंने। और ये डिपेंडेंसी एरे होता है इसमें, तो इसको भी डिलीट कर दिया। ठीक, बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी रखना पड़ेगा। क्यों एम्प्टी रखना पड़ेगा? अगर एम्प्टी नहीं रखेंगे तो क्या होगा बताइए? बार बार चलेगा। हाँ, बार बार चलेगा, तो एक बार चलने के लिए मैंने एम्प्टी रख दिया। और इस फेच मूवी वाले डेटा को बस सिंपली यहाँ पे आके कॉल करा देंगे। ठीक, कॉल कराने के लिए हम यहाँ पे क्या भेजें? मान लो अवेंजर्स भेजे दे रहे हैं, है ना, बस हो गया काम। देखते हैं हुआ कि नहीं हुआ कॉल। रिफ्रेश हो रहा है, वेट करते हैं। आया नहीं, इंस्पेक्ट करते हैं। सर्वर विद स्टेटस ऑफ 401 क्या कह रहा है? फिर से रिफ्रेश करते हैं। तो स्पेलिंग गलत लिख दी क्या मैंने? अरे यार, डॉलर लगाना भूल गया। ये दिख रहा है यहाँ पे वेरिएबल बनाया, डॉलर नहीं लगाया आप, है ना। टेम्पलेट स्ट्रिंग में क्या करोगे? वैल्यू डॉलर लगाते हो ना, सही कह रहे हैं। यहाँ पे देखो सर्च में डॉलर लगाया था, एपीआई की बाद ये भी एक वेरिएबल है, इन्वायरमेंट वेरिएबल भी एक वेरिएबल ही है, तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? डॉलर के अंदर टेम्पलेट स्ट्रिंग लिखनी पड़ेगी। अब आ जाएगा। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं। अभी भी नहीं आया, वाई दिस, ये सब क्यों हो रहा है? फेच मूवी डेटा में मैंने एवेंजर्स पास कर दिया। फेच मूवी डेटा ये import डॉट मेटा डॉट env डॉट की अवेट, अच्छा सॉरी, हाँ हमने डेटा देखो यहाँ पे निकाल लिया है। डेटा को इसमें सेट मूवी डेटा वाले वेरिएबल के अंदर सेट करना पड़ेगा, तभी आएगा। तो कंट्रोल सी करते हैं, यहाँ पे गए, डेटा आ गया ना, उसको कहीं यूज़ नहीं करा हमने। देखो डेटा तो ले आए, लेकिन कहीं यूज़ नहीं करा, राइट? बताइए, डेटा तो आ गया था ना, यूज़ नहीं करा हमने। तो हमें यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो मूवीज़ डेटा वेरिएबल बनाया था उसी के अंदर इस वाले डेटा जो आया है इसको सेट करा दो। सेट कराने के लिए सेटर वाला फंक्शन यहाँ पे लिखा मैंने, और इस डेटा वेरिएबल के अंदर डेटा था, और इसके अंदर हमें देख लेते हैं क्या था। डेटा के अंदर क्या आ रहा है? आप चाहो तो थंडर क्लाइंट भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन क्योंकि यहाँ पर सिर्फ गेट रिक्वेस्ट है ना, तो मैं यहीं से कर ले रहा हूँ। अगर OMDP पे जाता हूँ, हैरी पॉटर वाला सर्च करते हैं, तो यहाँ डेटा के अंदर ये सर्च वेरिएबल है, सर्च की है, उसके अंदर आ रहा है ये पूरा। ठीक है, सर्च के अंदर आ रहा है ये अरे डेटा। वो बाय डिफ़ॉल्ट वो पूरा वाला डेटा होता है, और उसके अंदर सर्च एक की है, सर्च एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर आपका डेटा आ रहा है। दिख रहा है? डेटा वाले ऑब्जेक्ट के अंदर 3 चीज़ें आई हैं, रिस्पॉन्स आया है, टोटल रिजल्ट्स आए हैं, और सर्च वाला ऑब्जेक्ट आया है। सर्च वाले ऑब्जेक्ट के अंदर ही ये हमारा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये सारा डेटा है। तो जो हम सर्च करने जा रहे हैं, यहाँ पे सेट करने जा रहे हैं, तो हमें यहाँ पे डेटा डॉट सर्च लिखना पड़ेगा। एंड आई होप ये चीज़ क्लियर होगी, क्योंकि हम लोगों ने OMDB वाला जब जावास्क्रिप्ट में प्रोजेक्ट बनाया था, तो वहाँ मैंने ये लाइनें कांस्टेंट रखी थी, और वेरिएबल जो नॉर्मल वेरिएबल बनाया था वहाँ पे डेटा डॉट सर्च लिखा था, याद है? हाँ भैया। है ना, तो वही सेम काम है, बस यहाँ पर देखो नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, स्टेट वेरिएबल है, तो स्टेट वेरिएबल के लिए हमें सेट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे आके सेट कर दिया ऐसे करके। अब आई होप आ जानी चाहिए। आ गई मूवी सारी? बताओ, एवेंजर्स आ गई? एवेंजर्स पास करी थी, Yes. तो एवेंजर्स पास करती है। यहाँ पे अब दूसरी पास करके देखें, एवेटार पास करके देखें। एवेटार पास कर दी मैंने, कंट्रोल एस करा, आ गई एवेटार। बताओ। यस भैया, आपकी स्क्रीन फ्रीज है। फ्रीज हो रही है? अभी सेव हुआ था, अब आ रही सही? तो इसका मतलब है कि अब जो स्क्रीन आ रही ना, अब
यस भैया, यस भैया। इसका मतलब है आप इसके अंदर जो भी पास करेंगे वो अपने आप सर्च होता जाएगा, ठीक है, अपने आप सर्च होता जाएगा, ठीक है, अच्छी, वेरी गुड। लेकिन हमारे पास जो सर्च वाला चीज़ है, जो सर्चिंग वाली फंक्शनैलिटी थी, वो किस वेरिएबल के अंदर स्टोर है? किसके अंदर स्टोर है? जो भी सर्च करेगा यूज़र, सर्च कर रहा किस में? सर्च कर रहा है नेविगेशन बार वाले कंपोनेंट में। नेविगेशन वाले बार वाले कंपोनेंट में हमने जो सेट मूवी करके जो वेरिएबल यहाँ पे पास किया है उसको हम सेट कर रहे हैं, राइट। तो अपन बार बार वो मूवीज़ वेरिएबल के अंदर चीज़ें सेट होती जा रही होंगी, सेट होती जा रही होंगी। तो अगर हम यहाँ पर भी देखो हमने मूवीज़ को लिया हुआ है, अगर हम इस मूवी को कॉपी करके एवेटार की जगह पे एज अ वेरिएबल पास कर दें तो जो भी वहाँ पे सर्च करेगा बार बार सर्च होता जाएगा, बताओ सही कह रहे हैं? यस भैया। है ना। तो जो मूवीज़ वहाँ पे पास करेगा वो नेविगेशन बार में सेट होती जाएंगी, जैसे जैसे वो सेट होती जाएंगी वैसे वैसे यहाँ पर वो एपीआई कॉल करता जाएगा। अब देख लेते हैं क्या आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट एवेंजर्स आ रहा था, तो एवेटार जैसे मैं सर्च करता हूँ, एक चीज़ रह गई। हम लोगों ने क्या करा है, यहाँ पे एम्प्टी अरे पास करा है, बताओ। हाँ भैया। तो ये दोबारा से रेंडर नहीं होगा, एक बार जो रेंडर हो गया दोबारा से एपीआई कॉल नहीं चलेगी। हम क्या चाहते हैं, जैसे जैसे मूवीज़ चेंज हो, जो टाइप करता जाए वैसे वैसे ये यूज़ इफेक्ट कॉल हो। क्या करना पड़ेगा? जैसे जैसे ये मूवी वेरिएबल चेंज हो वैसे वैसे ये यूज़ इफेक्ट का कॉल बैक कॉल हो, तभी तो बार बार वो सर्च करेगा। क्योंकि अगर हमने एम्प्टी अरे पास कर दिया क्या होगा, एक बार ही आएगा, उसके बाद आप चाहे जो भी चेंज करें इस वेरिएबल के अंदर कुछ भी ये यूज़ इफेक्ट कॉल ही नहीं होगा। हमें क्या चाहिए कि जब तब ये एपीआई कॉल हो जब जब हम नेविगेशन बार में जो टाइप कर रहे हैं वो चेंज हो रहे हैं, वो चेंज मूवी के अंदर है। क्या कर सकते हैं? पॉइंट समझ में आया क्या पूछ रहे हैं? हाँ भैया, समझ में आया। हम चाह रहे हैं जैसे ए डाला तो ए से रिलेटेड जितने भी मूवी हाँ, होगी वो लेकिन ए के बाद बी दोबारा डाल देंगे तो यूज इफेक्ट में अगर तुम एम्प्टी अरे पास करते हो तो क्या होता है, अगर आपने यूज इफेक्ट में एम्प्टी अरे पास कर दिया तो वो दोबारा से यूज इफेक्ट कॉल ही नहीं होगा। यूज इफेक्ट कॉल नहीं हुआ दैट मीन्स फेच एपीआई दोबारा से नहीं कॉल होगी। हम चाह रहे थे जैसे जैसे टाइप करें वैसे वैसे यूज इफेक्ट कॉल हो। जो टाइप कर रहे हैं वो किसके अंदर है, मूवी वाले वेरिएबल के अंदर है जो टाइप कर रहे हैं, बताओ। यस भैया। तो इसी वेरिएबल को क्या करो, इस डिपेंडेंसी में एरे में पास कर दो। याद है थर्ड केस क्या था, जब भी आपको यूज इफेक्ट बार बार कॉल कराना हो किसी वेरिएबल के बेसिस पे तो आप डिपेंडेंसी एरे में वो वेरिएबल पास कर दीजिए। अब जैसे जैसे नेविगेशन बार में चेंजेस होंगे, नेविगेशन बार क्या करेगा, मूवी वाले वेरिएबल को सेट करेगा। ये मूवी वाला वेरिएबल कहाँ पर है, ये मूवी वाला वेरिएबल हमारे ऐप में है। ऐप में हमारा बाय डिफॉल्ट एवेंजर्स था, ठीक है। तो बार बार वो सर्च करेगा। नेविगेशन बार में क्या करा, उसने बार बार आके इस मूवी वाले वेरिएबल को सेट कर दिया। ये जैसे जैसे सेट होगा वैसे वैसे मूवीज़ वाले पेज में भी यहाँ पर रिसीव होगा प्रॉप्स के थ्रू। अब जैसे जैसे ये मूवीज़ वाले इसमें रिसीव होगा, उसमें क्या होगा, हमको यूज इफेक्ट में हमने डिपेंडेंसी आरे में लगा दिया। जैसे जैसे ये चेंज हो बार बार एपीआई कॉल मारो, जैसे चेंज करो बार बार एपीआई कॉल मारो। अब ये हमारी फंक्शनलिटी सेम तरीके से वर्क करेगी। अब हम यहाँ पे गए, स्टार्ट करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे लिखा बाय डिफॉल्ट एवेंजर्स आ रही हैं। अब मैं यहाँ पे जाके एवेटार सर्च करता हूँ, क्रैश हो गई, क्या करा, रीडिंग मैप हमने क्या करा है। अच्छा एक मिनट इसको फिक्स कर दे रहा हूँ, अभी सर्च सही हो जाएगा, अभी बताते हैं क्या है ये, ठीक है। कंट्रोल एस कर दें, एवेटार आ गई, एवेटार डालता हूँ, एवेटार आ गई, ठीक है, फाइन। यस भैया। है ना। तो ये ऐसे कैसे करके करूँगा वापस, तो बाय डिफ़ॉल्ट अब देखो सारी हट गई, ठीक है। अभी देखते हैं इसको रिफ्रेश करके। तो हो क्या रहा है, अगर ये मैंने तो यहाँ पे इसको सेट करने के लिए क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इंश्योर करेगा कि अगर मूवीज़ डेटा के अंदर कुछ एरे है तभी ये नीचे इसके ऊपर मैप फंक्शन लगाओ, ठीक। हमने एकदम से क्या कहा था, पहले आपकी JSX रन होती है उसके बाद यूज इफेक्ट जाता है, बताइए। पहले आपकी ये रन होगी उसके बाद यूज इफेक्ट कॉल होगा,
स्क्रीन पे पहले ये रेंडर हो जाती है, उसके बाद यूज इफेक्ट कॉल होता है। तो ये क्या कर रहा है, अभी फ़िलहाल के बाद जब ये JSX रेंडर करने गया, उसके अंदर मूवीज डेटा था, मूवीज डेटा के अंदर हमने क्या करा, एम्प्टी array पास करा है, और एम्प्टी array पास करा है, दैट मीन उस पर मैप नहीं करा पाएंगे। तो उसको रोकने के लिए आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। ये इंश्योर करेगा कि जब मूवीज डेटा के अंदर वैल्यू आए तब तुम रेंडर करो। ये बात समझ में आई? यस भैया। ये ऑप्शनल चेनिंग ऑपरेटर था करके, ठीक है, ऑप्शनल चेनिंग करके, कि जब मूवी डेट, हमने तुमसे कहा था ना कि पहले JSX रेंडर होती है, उसके बाद यूज इफेक्ट कॉल होता है। तो जब वो यूज इफेक्ट इसको JSX को रेंडर करने जा रहा था, उसने देखा कि मूवीज डेटा नाम का वेरिएबल पड़ा है। तो यहाँ पे उसने मूवी डेटा को देखा, तो उसने कहा कि एम्प्टी array। अब एम्प्टी array पे तो मैप लगा नहीं सकते, एम्प्टी array पे मैप नहीं लगा सकते, दैट मीन्स वो क्रैश कर दे रहा था हमारी ऐप। तो इसके लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये इंश्योर करेगा कि मूवी डेटा के अंदर जब डेटा हो तभी तुम उसके ऊपर मैप लगाओ, ठीक। तो अब यहाँ पे पहले JSX रेंडर करा उसने, JSX रेंडर करने के बाद क्या करा उसने, फैच API कॉल करी। फैच होने के बाद अब डेटा आ चुका होगा, दैट मीन्स अब यहाँ पर दोबारा से ये रेंडर होगा। जब स्टेट वेरिएबल चेंज होता है दोबारा से JSX रेंडर होती है, तो दोबारा से वो मैप करके वहाँ पे दे देगा, राइट, फाइन। एवेटार डाला, उसके बाद पेन 10 डालते हैं, ऐसे करके आ रहा है। ठीक है, यस भैया। है ना। और लेकिन एक बग इसमें और है कि जब हम इसको डिलीट कर देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट एवेटार एवेंजर्स आने चाहिए था, इसमें नहीं आ रहा है ना, क्योंकि अब यहाँ पे स्टेट क्या हो गई, स्टेट एम्प्टी हो गई सेट वाली। तो नेविगेशन बार में जब यहाँ पे लिखा है ना मैंने सेट सर्च एम्प्टी, तो जब एम्प्टी हो जाएगा तब क्या कर रहा है, एम्प्टी हो गया तो उसने एम्प्टी सर्च कर दिया, मूवीज़ के अंदर भी एम्प्टी गया, तो कुछ नहीं आ रहा है, राइट। यस भैया। तो इसको फिक्स करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे ये जो e.target.value है ये बार बार ना लिखना पड़े, इसके लिए एक वैल्यू कर दो यहाँ पे, इसको एक स्टोर कर लो एक वैल्यू वाले में, e.target.value को उठा के इसके अंदर सेव कर लिया मैंने, ठीक है। और अब मैं इस वैल्यू से सर्च कर दूँगा यहाँ पे कंट्रोल, ठीक। और यहाँ पे एक चेक लगा देते हैं यहाँ पे कि जब जब वैल्यू डॉट लेंथ ट्रिपल इक्वल्स टू क्या हो, 0 हो, तब क्या करना है, मूवी को सेट कर देंगे किससे, जब एम्प्टी हो जाएगा तो किससे सेट कर रहे थे, कौन सी मूवी से, एवेंजर। तो जब एम्प्टी हो जाए सेट कर दो एवेंजर से, एल्स जो अगर एम्प्टी नहीं है तो जो आपने वैल्यू के अंदर डाला है ना यही इसके अंदर आ जाए, फाइन फाइन। यस भैया। तो अब ये फंक्शनैलिटी वर्क करेगी। तो मैं जैसे यहाँ पे डालता हूँ, इसको रिफ्रेश कर दूँ एक बार, फंक्शन F5 से होता है ना, बंद हो गया क्या, सर्वर दोबारा तक खोल लेते हैं, शायद कुछ दिक्कत हो गई है। सर्वर रिस्टार्टेड, हाँ आ गया, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट एवेंजर्स आ रही है। अब जैसे मैं टाइप करूँगा, एवेटार टाइप करी, एवेटार आई, और जैसे मैं वापस करता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट तो एवेंजर्स आ गई, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट चीज़, लास्ट चीज़ की फंक्शनैलिटी कि मैं अगर कुछ रैंडम टाइप कर दूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मैं इस वाले पे रैंडम टाइप कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, ऊप्स नॉट फाउंड। तो इसको भी फिक्स कर सकते हो जल्दी से, जैसे ही फिक्स करते हो, छोटा सा फिक्स है। तो हम मूवीज़ पेज वाले में ही करेंगे। मूवीज़ पेज वाला ये वाला पेज है, इसके अंदर क्या है, यहाँ पे JSX रेंडर करा रहे हैं जब मूवीज़ आ रही हैं, ठीक। हम इसको भी कंडीशनली रेंडर करा सकते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट लिखेंगे ऐसे करके, और यहाँ पे लिखेंगे जब मूवीज़ डेटा ना हो, नॉट मूवीज़ डेटा, ठीक है। तब मूवी डेटा नहीं है तब आप क्या प्रिंट कराइए, तब आप प्रिंट करा दीजिए H1 ऐसे करके कि ऊप्स नॉट फाउंड, ऐसे करके ऊप्स नॉट फाउंड, है ना। और जब डेटा आ जाएगा तब, जब डेटा होगा उस नाम का, बताओ यस। सही कह रहे हैं, जब डेटा आ जाएगा तब क्या करें,
बताइए। जब डेटा नहीं है तो हमने ये प्रिंट करा दिया, जब डेटा आ गया तब। अरे तो इसी को रन करा दोगे ना, डेटा होगा तो नीचे वाला ऊपर कर दो बस। यस सर। बस सेव कर दो यहाँ पे। ये एरर क्यों बता रहा है यहाँ पे, अनेबल टू कोड डिटेक्टेड। ये क्या है? अच्छा, ये मूवीज पेरेंट को भी हमने ऊपर रख दिया। मूवीज पेरेंट ऊपर, एक पेरेंट डिव चाहिए होता है ना, तो एक इसको ऐसे कर दो, सही हो जाएगा ये। ठीक है। और ये ब्रैकेट कहाँ से लगा है? ये ब्रैकेट बंद, ये ब्रैकेट का है, ये ब्रैकेट एक्स्ट्रा लग गया। नहीं लगा तो सही है, क्वेश्चन मार्क लगाए। ठीक है। उसके बाद ये मूवीज डेटा, इसको ब्रैकेट में डालना पड़ता है। अगर जावा स्क्रिप्ट के अंदर HTML आपको लिखनी है तो आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ऐसे करके लगा दिए ब्रैकेट। अब तो सही हो जाना चाहिए। कंट्रोल से सेव करें। ये बता रहा है ना, अनएक्सपेक्टेड टोकन, डिड यू मीन दिस, को हटा दें। और नॉट मूवी डेटा में तो एरर नहीं है यहाँ पे H1। ठीक है, यहाँ से हटा दें क्या ये। और ये डिव जो है, ये किस चीज़ का डिव है? अच्छा, ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे बंद होगा, एक कर्ली ब्रैकेट बंद हो गया। ठीक है। मूवीज डेटा डॉट, सही तो लग रहा है। अब सही, ब्रैकेट थोड़े लग गए थे गलत गलत। ठीक है, आवाज आ रही है? कुछ चेंज नहीं करा है, बस यही चेंज करा है कि जब मूवी डेटा ना हो तब आप ये प्रिंट करा दिए, ऊप्स नॉट फाउंड, और जब हो तो जो काम कर रहे थे वही खाली उसको एल्स में डाल दिया है। फाइन, कंडीशनली रेंडर करा दिया। ठीक है। तो अब कोई भी अगर मूवी नहीं मिलेगी, यहाँ पे जाते हैं तो वो ऊप्स नॉट फाउंड देगा, और जैसे कट करते हैं वो आ जाता है। रैंडम कुछ डालते हैं तो ऊप्स नॉट फाउंड, कुछ सर्च करते हैं लाइक Ben 10, तो Ben 10 स्टेटेड आ रहा। ये फंक्शनैलिटी हो गई। ठीक है। तो शांत गए हो गए सब लोग। करीना महजबीन आ गई आप लोग? यस भैया। ठीक है। तो ये क्रॉस वाली फंक्शनैलिटी हो गई। लास्ट फंक्शनैलिटी है ये वाली, कौन सी? इस पर क्लिक करते हैं तो ये इसका डेटा आ रहा था, राइट है ना, आईडी के बेसिस पे। बताइए, सही कह रहे मूवी हैं? आएगी। उससे पर्टिकुलर मूवी आएगी। लेकिन हम अपने पे अगर करते हैं तो अभी वही जो रैंडमली सबमिट डेटा डाला था उसको, क्योंकि हार्ड कोड किया था तो वाली आ रही है। तो ये तो बहुत ईजी है, कोई डिफरेंस नहीं है। जो API कॉल तुमने यहाँ पे मारी थी, इस वाले कोड को कॉपी कर लो यहाँ से। कंट्रोल-C किया मैंने। ठीक है। कौन सा पेज था? मूवीज चाइल्ड, इसके अंदर था क्या? मूवीज चाइल्ड नहीं, यूज़ पैरम्स हुक लगाया होगा, वाला होगा। ये सिंगल मूवी कंपोनेंट वाला इसके अंदर होगा। ठीक है। हाँ, ये वाला है, इसके अंदर सारी मूवी थी। तो यहाँ पे गए, इस API कॉल वाले फंक्शन को यहाँ पे डाल दो। ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ हमने यहाँ पे क्या डाली थी? मूवीज़ पेज के अंदर यूज़ इफेक्ट डाला था, इसको भी लगाना पड़ेगा क्योंकि जैसे पेज रेंडर हो वैसे चाहिए। तो यहाँ पे गए, यहाँ पे ऐसे करके डाल दिया। फाइन। और इस बार हमें क्या चाहिए, किसके बेसिस पे चाहिए? इस बार सिंगल मूवी वाले में किसके बेसिस पे फेच करना है? याद है? आईडी की बेसिस पे करना। ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे मैंने सर्च लिखा था यहाँ पे आई कर दो। ठीक है। API की वैसे ही रहेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर हम सर्च जगह पे ऐसे एक वेरिएबल बना देते हैं IMDb ID, और इसके बेसिस पे सर्च करेंगे। ठीक, ये तो डमी वेरिएबल है, आप जो चाहो तो ले लो। यहाँ पे Ctrl+V कर दिया, Ctrl+Z है ना, यहाँ पे Ctrl+C,
या तो सर्च ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आईडी ही तो है। लेकिन बस जब कॉल कराएंगे यहाँ पर क्या पास करनी पड़ेगी? आईडी पास करनी पड़ेगी, बताइए। तो उस आईडी के बेसिस पे सर्च कर देगा, रेंडर कर देगा। सही कह रहे हैं? बोलिए। यस भैया। और ये आईडी कैसे मिलेगी? आईडी आपके यूआरएल में है, ये देखो हमको पता है आईडी हमारी यूआरएल में है। ये आईडी हमें गेट करनी है अपने रिएक्ट कोड में। कैसे गेट करेंगे? कौन सा हुक था, याद है किसी को, जो यूआरएल से वेरिएबल को गेट करता था, पैरामीटर्स को? रिमेंबर करीना? यूज परम्स। हाँ, यूज़ परम्स, ठीक है। यूआरएल से गेट करना है तो यूज़ परम्स मैंने लिखा और रिएक्ट राउटर डॉम से आ जाएगा, ठीक। डिस्ट्रक्चर करते थे, वेरिएबल वही डिस्ट्रक्चर करोगे जो तुमने वहाँ पे राउटिंग के टाइम पे बनाया होगा। देख लो आके राउटिंग के टाइम पे मैंने कौन सा वेरिएबल बनाया था। राउटिंग के टाइम पे मैंने आईडी बनाया था, ठीक है। तो आईडी ही लगा दो यहाँ पर भी। तो आईडी को मुझे यहाँ पे मिलेगी, तो मैंने आईडी लिख दिया और ये आईडी अब मुझे मिल चुकी है। और ये आईडी मुझे अगर मैं इसमें पास कर दूँ तो सर्च हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कोई मूवी वाला तो है नहीं इस वाले पेज में, तो ये मूवी वाला डिलीट कर दो, एम्प्टी एरे रहेगा, क्योंकि हमें किसी बेसिस पे चेंज नहीं करना है इसको, हम यूआरएल से गेट कर रहे थे। जैसे भी सेव करेंगे कंपोनेंट बन गया वाला, ठीक है। खाली एपीआई लगाई है। अच्छा, ये कि यहाँ पे सेट मूवीज़ डेटा करके बना दिया मैंने कुछ। यहाँ पे मैंने करा क्या है, अच्छा यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा। ये तो सिंगल मूवी कंपोनेंट था, एक सिंगल मूवी पेज बनाया था मैंने, उसमें लगेगा ये, है ना। सिंगल मूवी कंपोनेंट क्या कर रहा था? सिंगल मूवी कंपोनेंट खाली पास कर रहा था इन प्रॉप्स को। तो फेच हमें, हाँ यहाँ पे देखो यूज़ पैरम्स मैंने लगाया भी था, ऑलरेडी लगाया है। ये वाला कोड हटा के यहाँ से कर लेते हैं, ये वाला कोड यहाँ से कट कर लो, कंट्रोल एक्स, और ये यहाँ पे तो लगेगा नहीं तो डिलीट कर देते हैं। और यहाँ से भी इसको डिलीट कर दो, इसको सेव किया। सिंगल मूवी पेज मैंने देखो बाय डिफ़ॉल्ट वो कर ही दिया था ऑलरेडी। यहाँ पे देखो सिंगल मूवी डेटा था, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक। और नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे क्या क्या चेंज होगा, ये सिंगल मूवी डेटा वाला वेरिएबल जो था ये पास हो रहा था इसमें, तो इसकी जगह पे हम इसी का क्या बना लेंगे, इसी का स्टेट बना लो, इसमें स्टेट बनेगी, राइट। तो यहाँ पे सेट सिंगल मूवी डेटा ब्रैकेट कॉमा सेट, इसी को कॉपी कर लो, कंट्रोल वी, सेट सिंगल मूवी डेटा। और यूज स्टेट में क्या रहेगा, तमन्ना? हेलो, यस भैया। यूज स्टेट में क्या रखना है? रिस्पॉन्स डॉट जेसन है, जेसन में वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ रहा होगा, एरे, सॉरी, तो एरे बना दो, है ना। और इसका रिस्पॉन्स देख लो कैसे आ रहा है। जब मैं इस पे जाता हूँ OMDB वाली पे, किसी सिंगल पे सर्च करते हैं ना, तो अगर मैं OMDB करके देखूँ यहाँ पर, ये आई वाला था, आई वाले में जब सर्च करते थे तो ये किस में आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट में आ रहा है, राइट, दिख रहा है ऊपर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो यहाँ पे जब डेटा लिखा होगा yes, तो वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा इसके अंदर, और हमें इस सिंगल मूवी वाले डेटा को सेट करना है। तो यहाँ पे गए, कंट्रोल भी, इस बार सर्च तो है नहीं तो हटा दो यहाँ से, है ना, डेटा सर्च, ठीक है, डेटा लिख दिया, सेव करते हैं, वर्क कर जाएगा आई होप। देखते हैं चल के, मूवीज़ पे गए, बैक करते हैं, यहाँ पे एवेंजर्स आ रही हैं, किसी पे क्लिक करते हैं, क्रैश हो गई ऐप, देखें ज़रा, सिंगल मूवी पेज एरर अकर्ड, क्या कह रहा है, यूज स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा, मैंने यूज स्टेट कहीं पे यूज़ करा होगा, उसको वो नहीं करा है, इसको करके ऐसे डिलीट करें जरा। यूज स्टेट मैंने इसमें यूज़ करा है यहाँ पर, है ना, तो कंट्रोल स्पेस करोगे क्लिक, ये ऊपर आ जाएगा और ऊपर इंपोर्ट कर देगा अपने आप ही, अब चल जाएगा, ठीक है।
अंडरस्कोर। इफेक्ट अच्छा हाँ, यूज़ इफेक्ट भी यूज़ करा है, यूज़ स्टेट भी यूज़ करा है, यूज़ इफेक्ट यहाँ यूज़ इफेक्ट पे जाओ, कंट्रोल स्पेस क्लिक करोगे, सजेशन आ जाएगा और यूज़ इफेक्ट भी ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा, अब चल जाएगा। ठीक, ये हमारा एवेंजर्स, इस पर क्लिक करें, आ गया एवेंजर्स का डेटा, बताइए, है ना। बैक करते हैं, यहाँ पे इन्फिनिटी वॉर पे गए, इन्फिनिटी वॉर का डेटा आ रहा है। ठीक, फ्लो समझ लो एक बार फिर से। हमने क्या करा, हमने मूवीज़ पेज वाले में एक एपीआई लगाई, जो एपीआई क्या कर रही है, आपका सारा डेटा ला के दे रही है। ठीक, और एक एपीआई हमने लगाई सिंगल मूवी वाले पेज में, जो आपका पर्टिकुलर आईडी के बेस पे से फैच कर रही है। और उस फैच वाले फंक्शन को हम हमेशा यूज़ इफेक्ट में लिखते थे। क्यों लिखते हैं? क्योंकि आपको रेंडर कराने के बाद तुरंत चाहिए। ठीक, और अगर आपको याद हो, जब हमने यूज़ इफेक्ट पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था जनरली जितने भी साइड इफेक्ट होते हैं वो किस में जाते हैं, यूज़ इफेक्ट के अंदर। ठीक है, फाइन। यस भैया वो एक बार बता दीजिए ना, जो आप .env वाला वेरिएबल बनाए थे। .env वाला, हाँ देख लो, .env करके एक फ़ाइल बनानी पड़ती है जिसमें हम अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स डालते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स डालने का मतलब है कि आप ऐसे वेरिएबल्स जो डायरेक्टली आप अपने एप्लीकेशन में लिखेंगे और किसी को मिल जाए तो उसका मिसयूज़ कर सकता है, राइट। जैसे कि डेटाबेस का यूआरएल हो गया, उसकी पासवर्ड वगैरह हो गए, तो वो सारे वेरिएबल्स हम बनाते हैं env करके फ़ाइल में। और उस env फाइल में ये वीट का रूल है कि आप उस वेरिएबल को हमेशा स्टार्ट करेंगे VITE वीट से। ठीक, अगर आप क्रिएट रिएक्ट आप यूज़ करेंगे तो उसमें होता था कि रिएक्ट ऐप से स्टार्ट करते हैं वेरिएबल को, और उसके बाद अपना कोई भी नाम दे दो, और ये सारे नाम अपर केस में होने चाहिए। ठीक है, ये एक दूसरा रेस्ट्रिक्शन। और स्पेस नहीं लिखते हैं इनके बीच में, हमेशा अंडरस्कोर लिखते हैं। ये तो वेरिएबल ही आइडेंटिफायर है ना, वेरिएबल है तो वेरिएबल ही का रूल है कि स्पेस नहीं लगेगा और स्पेशल कैरेक्टर नहीं लगेगा कहीं भी, है ना। तो ये अंडरस्कोर लगा दिया मैंने, सॉरी स्पेशल कैरेक्टर कह रहे हैं। ये जैसे वेरिएबल लिखते हो वैसे लिखोगे अपर केस में बस, और यहाँ पर वीट स्टार्ट कर देना लगा के। और जहाँ पर भी यूज़ करना है वीट के केस में आप यूज़ करेंगे उसको विद द हेल्प ऑफ import.meta.env करके, उसके बाद वेरिएबल का नाम। और अगर आप क्रिएट रिएक्ट ऐप या Node.js यूज़ करते हैं तो उसमें होता है import.meta की जगह पे प्रोसेस होता है, process.env फिर वेरिएबल का नाम। ठीक है, फाइन। ठीक है भैया, वो जो आपका ई करके जो आपका वो था, वो कहाँ से निकालोगे? अच्छा, कहाँ से मिला था? ये तो जो वही यूआरएल है जो हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट वाले प्रोजेक्ट में बनाया था, वही एपीआई की है जो आपके मेल पे आई होगी। बनाया था हाँ, ठीक है, प्रोजेक्ट, समझ वो मेल पे आई थी, वही डाल दी हमने। हाँ समझ गया। तो इसको बंद कर दो और 2-3 चीज़ें थोड़ी सी और सही कर लेते हैं। एक याद है इसमें, अगर हम इस पे जाएं अपने एप्लीकेशन पे, अगर हम यहाँ पे सर्च करें, क्या इंसेप्शन नाम था शायद उसका, अगर हमें याद है। इंसेप्शन सर्च करने पे ये देखो 2-3 मूवी नॉट फाउंड आ रही, राइट, है ना। NA करके जिसमें आ रहा था, NA करके, याद है जब प्रोजेक्ट बनाया था NA करके आ रहा था। तो उसको भी आप फिक्स कर सकते हो। कैसे? आप इस मूवीज़ वाले पेज में जाइए, सिंगल मूवी पेज नहीं, सिंगल मूवी कंपोनेंट में। यहाँ पर हमें पता है पोस्टर के अंदर अगर NA आए तो हमें नहीं दिखाना है, आप चाहें तो दिखा दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, सिर्फ चेक कर देंगे, यहाँ पे एक चेक लगा दो, इफ़ पोस्टर == n/a है, तो बस यहाँ से रिटर्न कर दो। जब रिटर्न लिख दोगे तो नीचे वाला JSX रिटर्न नहीं होगा। बस जैसे सेव करेंगे तो अब देखना यहाँ से 2 वाले इंसेप्शन हट जाएंगे। यहाँ से अभी हटे नहीं, मेरे को यहाँ पे स्टेट चेंज करनी पड़ेगी तब हटेंगे। नहीं हटा, रिफ्रेश करें। ये तो सिंगल पेज वाले में लगाया है ना, इसको उसमें लगाना है पूरा क्या कह रहे हो? कंपोनेंट में। ये तो आप जो लगाए अभी वो सिंगल पेज वाले में। सिंगल पेज में लगाया है, ओके, सॉरी। अच्छा हाँ, ये सिंगल पेज, सिंगल मूवी वाले में लगा दिया। हमें किसमें चाहिए? मूवी चाइल्ड वाले में। मूवी चाइल्ड वाले मूवी थी ना, हाँ इसमें थी मूवी। ठीक है, इसमें जो पोस्टर आ रहा है इसमें, तो ये कंट्रोल एस करोगे इसमें, और इसको बाय डिफ़ॉल्ट इसको भी सेव कर दो ऐसे कर, अब आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे इंसेप्शन टाइप करता हूँ, नीचे वाली 2 हट जाएंगी, देख लेना। इंसेप्शन, तो नीचे वाली 2 हट गई। इस वाली मूवी में कुछ एरर है, इसमें यूआरएल तो सही है, इसमें NA नहीं आ रहा है, बट यूआरएल नहीं फाउंड करा तो उसका एरर दे रहा है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जब ये नहीं लगाए थे तो यहाँ देखे थे 2 आ रही थी, है ना।
मूवीज पेज में यहाँ पे गए, सिंगल मूवी कंपोनेंट पे था ना, यहीं मूवीज चाइल्ड में, सॉरी। अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ फिर सेव करूँ, अब देखना इंसेप्शन पे ये देखो ये दोनों भी आ रही हैं, राइट, नॉट फाउंड वाली, इसमें इसके अंदर NA आ रहा था, याद है? है ना? तो ये NA हटाने के लिए मैंने यहाँ पे एक चेक लगा दिया कि NA अगर आ रहा है तो अब रिटर्न कर दो वहीं से, तो नीचे वाला JSX रिटर्न ही नहीं होगा, तो मतलब वो रेंडर ही नहीं होगा। इस वाले में कुछ एरर थी कि इसका URL में NA नहीं आ रहा था, लेकिन इमेज के अंदर कोई फॉल्ट था, इसके लिए यहाँ पे नॉट फाउंड आ रहा है। चाहो तो इसका भी हटा दो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अभी हमारा एप्लीकेशन वर्क कर रहा है। इतना एप्लीकेशन बन गया, ठीक है, फाइन। इसको पुश कर देते हैं जल्दी से। ये ना एक चीज पूछना था, लाइक हाँ पूछो। एक बार हम क्या ऐसा कर सकते हैं क्या, API एक बार कॉल करके उसमें जितना भी डेटा, आवाज़ कट रही तुम्हारी, मेरा नेट चला गया क्या? छोटू बोल रहे हो, आवाज़ नहीं आ रही है हमें। हेलो, बोलो। हाँ, जैसे एक बार हम क्या करें कि API पे कॉल, मतलब API को कॉल करके जितनी बार हम यूजर आके डालता है उतनी बार हम API को कॉल करते हैं और फिर वहाँ से डेटा आता है। हाँ मैं बोल रहा था क्या हम एक बार डायरेक्टली API को कॉल करके उस API पे जितना भी डेटा है उसको लाके JSON फाइल हाँ में कर स्टोर कर लेते हैं। सकते, कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, फाइल में स्टोर कर रहा हूँ, क्यों नहीं। मतलब डेटा लाके वेरिएबल स्टेट में ना, फाइल, हाँ स्टेट में स्टोर कर देंगे, तो एक बार में सारा उस पर्टिकुलर, हाँ आ जाएगा, वो भी सही है, वो भी सही है। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि एक एक करके जैसे जैसे टाइप करें वैसे वैसे आए, है ना, ये चाह रहे थे फंक्शनलिटी में। हाँ वो वाली फंक्शनलिटी फिक्स करनी है। तो वो उसमें क्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बगल में सबमिट बटन लगा देना, है ना, उसको फॉर्म बना दो एक, जैसे हम लोगों ने उसमें बनाया था, फॉर्म बनाया था एक जावास्क्रिप्ट में जब किया था, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में एक फॉर्म बनाया था, यहाँ पे बटन लगाई थी, आपको बटन बनानी पड़ेगी, बटन पे क्लिक करो, ऑन सबमिट हैंडलर पे fetch API कॉल कर देना, वो एज इट इज़ जावास्क्रिप्ट में जैसे था वैसे हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे चेंज करके जानबूझ के लाए हैं कि जैसे जैसे यूज़र टाइप करे वैसे वैसे सर्च हो। ये भी तो फंक्शनलिटी होती है, गूगल पे जब सर्च करते हो देखे हो, गूगल पे जैसे जैसे टाइप करो वैसे वैसे सर्च होता है, तो वो सिखाने के लिए बनाया है, जानबूझ के कराया है, हाँ बस, है ना। लेकिन उसमें ये चीज़ होगा ना, अगर हम वेब पे करते तो जब भी हम सर्च करें तो क्या होता है कि वो API कॉल मेड होती है, API को कॉल हाँ, करता कोई है। दिक्कत नहीं है, तो API डेटा, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ कर सकते हो, गूगल में भी यही लगा है ना। तो ये हो गया। अब लास्ट चीज़ कौन सी बची है, ये डार्क मोड वाली बची है, राइट, बाकी सब तो हो गया। ये भी बहुत ईजी है, देख लो आगे। किसी को अगर याद हो, हम लोगों ने वेरिएबल्स बनाए थे, याद है, यहाँ पे app.css में जाके रूट वाले वेरिएबल्स। सिंपली क्या करना है, आपको एक क्लास बनानी है जिसमें आप ये सारे वेरिएबल्स को डार्क मोड के कलर से लगा देंगे, ठीक है। अगर आप इस वेबसाइट पे जाएं, जो मेन वाली वेबसाइट थी, इस पर अगर क्लिक करो डार्क मोड पे, तो सबसे पहले आपके रूट वेरिएबल्स में तो कलर हैं ही, आप डार्क मोड पे जाने के बाद फिर सारे कलर्स को कॉपी कर लीजिए वो टूल की हेल्प से, राइट, और इन सारे वेरिएबल्स के अंदर कलर्स को रीराइट कर दीजिए। सही कह रहा है, बताइए, यस है ना। तो वही हम करने जा रहे हैं। हमने कलर्स ऑलरेडी निकाल लिए हैं इस डार्क मोड नाम की क्लास में। तो एक क्लास बनाई है डार्क मोड करके, और उसके अंदर ये सारे कलर्स को रीराइट कर दिया है, दिख रहा है। बताइए, हेलो, यस भैया, यस। तो इन कलर्स को डाल दिया। और अगर हम इस पे जाए अपनी मेन वाली ऐप पे, इंस्पेक्ट करते हैं, अगर इस वाले पे जाके बॉडी के ऊपर जाते हैं, ठीक है, बॉडी के ऊपर भी देखो कोई क्लास नहीं लगी है, राइट, इस पे जाते हैं, एडिटेड HTML करते हैं और ये क्लास डाल देते हैं अपनी। क्लास का नाम क्या था, डार्क मोड, क्लास इक्वल्स टू डार्क मोड। जैसे इस पे एंटर करेंगे, लग गया डार्क मोड, सारी कलर इन्वर्ट हो गए, दिख रहा है। यस। तो अगर हम बॉडी पे क्लास टॉगल करा दें, मतलब डायनेमिकली डाल दें,
विद द हेल्प ऑफ क्लिक करने पे, तो हमारा डार्क मोड लग जाएगा। तो बस ये सेम काम करेंगे। यहाँ पे गए, हमारा ये देख लो किस में है, हमारा ये डार्क मोड वाला आइकन नैव बार में है, तो हमें नैव बार में चेंज करना पड़ेगा। नैव बार में गए, नैव बार डॉट JSX में, यहाँ पर इसकी देखो यहाँ पे ट्रू फॉल्स बनाया है ना। एक बार हमें ये रेंडर कराना है और जब इस पर क्लिक करते तो हमें इसको छुपाना है और इसको रेंडर कराना है। तो उसके लिए सिंपली क्या करेंगे, एक स्टेट बना लेंगे दिखाने के लिए। कंडीशनल रेंडरिंग के लिए स्टेट बनती है, तो यूज़ स्टेट लिखो यहाँ पे, स्निपेट आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं करके ऐसे एक वेरिएबल, डार्क और सेट डार्क कराना है ना, डार्क और सेट डार्क वाला। यहाँ पे ऐसे कर लो कि इस डार्क नाम का एक वेरिएबल बना लो, अगर डार्क है तो वो कर दो, सेट इज डार्क, फाइन। और बाय डिफ़ॉल्ट क्या रखें, फॉल्स रख रहे हैं क्योंकि डार्क नहीं चाहिए हमें, राइट। तो मैंने इसको फॉल्स कर दिया है ना, यहाँ पे फॉल्स कर दो। और अब इस वेरिएबल के बेसिस पे Ctrl+C करते हैं, इस वेरिएबल के बेसिस पे इन दोनों को रेंडर कराना है। तो यहाँ पे मैं ऐसे गया और मैंने लिखा अगर इस डार्क जो है, अगर ये ट्रू है तो मुझे कौन सा आइकन चाहिए, मुझे लाइट मोड वाला चाहिए। ट्रू होगा तो अगर इस डार्क क्या है, ट्रू है ना, इस डार्क का ट्रू है मतलब डार्क नहीं है, तो वहाँ पे हमें डार्क मोड वाला आइकन चाहिए होगा, है ना। इसको लगा देता है करके Ctrl+X, और नहीं अगर इस हाँ ठीक है क्वेश्चन मार्क करते हैं, Ctrl+V, अगर डार्क है तो लाइट मोड चाहिए, लाइट है तो डार्क मोड चाहिए। और अगर लाइट है तो यहाँ से यहाँ तक की इतना वाला, Ctrl+V, और यहाँ से ये हटा दो, Ctrl+S करो, ये भी हटाना पड़ेगा, Ctrl+S, ठीक है। अब देखते हैं, ये हमारा ऐप है, रिफ्रेश करो। बाय डिफ़ॉल्ट देखे कौन सा आ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट अच्छा ये वाला आ रहा है, हाँ भैया वो रिवर्स उल्टा लगा दिया ना, तो नॉट लगाना पड़ेगा यहाँ पे, नॉट लगा दो चाहो तो, है ना, कोई दिक्कत नहीं करेगा। हाँ वो वाला आ गया। बस इस पर क्लिक करने पे हमें क्या करना है, इस वाले वेरिएबल को चेंज करना है। ये जो वेरिएबल है ये वाला, इस डार्क वाला सेट करना है दोबारा से, तो सही हो जाएगा। तो इन दोनों पे क्या करो, ऑन क्लिक लगा दो यहाँ पे। तो ऑन क्लिक लगाया मैंने, और इस फंक्शन इसी के अंदर लिखे दे रहे हैं इस बार, फंक्शन ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और क्या करना है हमें, सेट इस डार्क को क्या करना है, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, तो नॉट इस डार्क लगा दो, ठीक है। और साथ ही साथ बॉडी के अंदर वो डालनी है ना, डॉक्यूमेंट डॉट क्या नाम था, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट क्लास लिस्ट होता था, इसमें क्लास ऐड करते थे, बताओ। क्लास लिस्ट डॉट डार्क मोड है तो डार्क मोड आना चाहिए, तो ऐड कर देंगे बॉडी के अंदर कौन सी क्लास, वो डार्क मोड वाली जो हमने CSS में बनाई थी, है ना, ठीक है। और यही सेम ऑन क्लिक, ये सेम ऑन क्लिक उठाओ यहाँ से, इसमें डाल दो। और इसमें क्या करना है, इसमें बस सिंपली यहाँ पे रिमूव करना है इस क्लास को, ठीक है। Ctrl+S, सेव हो गया। चलते हैं अपने कोड पे, करते हैं लाइट मोड, डार्क मोड, लाइट मोड, डार्क मोड, फंक्शनैलिटी एवेंजर्स है तो ऑप्स नॉट फाउंड आ रहा है, ठीक। एवेटार डालते हैं, एवेटार आ गया। डार्क मोड में कैसा दिख रहा है, वैसे ही दिख रहा है। इस पर क्लिक करते हैं और आ गया, फाइन, बन गया प्रोजेक्ट। देखें ज़रा कैसा बना है, हाँ बन गया, ठीक। एक लास्ट चीज़ और कर लेते हैं, इसको रिस्पॉन्सिव करते हैं, छोटा सा कोड है रिस्पॉन्सिव करने का, तो एक फाइनल प्रोटोटाइप तुम्हारे पास एक रहेगा, ये कैसे करते हैं इसमें, ठीक है। रिस्पॉन्सिव करने की कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी इसमें, छोटी से हम लोगों ने पहले ही पहले से इतना क्लीन कोड लिखा है, तो रिस्पॉन्सिव करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। पहले देख लेते हैं दिक्कत हो कहाँ पे रही है रिस्पॉन्सिव करने में। अगर हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं तो यहाँ पे दिक्कत नहीं है। और एक टूल जो था उसको देख लेते हैं, जो टूल हमारे पास है। इन दोनों को बंद करते हैं, यहाँ पे इसको लाइट मोड में कर दे रहे हैं, यहाँ पे गए और ये एक्टिवेट वाला ये जो था, इसमें देख ले कहाँ कहाँ पे दिक्कत हो रही है। अच्छा ये नेविगेशन बार गलत हो गया, देखो ये तो सही लग रहा है हमें, कार्ड सही लग रहे हैं, क्लिक होने पे क्या हो रहा है, ये गड़बड़ हो रहा है, ये बड़ा हो जा रहा है। तो बस दो चीज़ें सही करनी, ऊपर वाला ये और ये नीचे वाला ये सब सही हो जाएगा।
तो ये नेविगेशन बार में था, उसको सही करना है। और ये किस में था? ये सिंगल मूवी चाइल्ड में, ठीक है। चलते हैं वहाँ पे। नेविगेशन बार हमारा यहाँ पे है, इसकी मॉड्यूल डॉट सी से यहाँ पे इसमें जाते हैं और इसमें कुछ मीडिया क्वेरी लगाते हैं। तो यहाँ पे गए नीचे, सिंटेक्स वही है जो नॉर्मल उसमें होता था, @media। और मैक्स विड्थ देख लेते हैं कुछ। मैक्स विड्थ एक प्रॉपर्टी हम लोग कुछ देते थे बाय डिफ़ॉल्ट, 420 होती थी, 470 होती थी, 450 थी क्या? अरे कुछ भी डाल दो, जैसे देखते हैं किस पे सही लगेगा। तो मैंने कैसे करके दे दी। और मैंने यहाँ पे इसीलिए सब में देखो EM में दिया था, ताकि अगर मैं इसका फॉन्ट साइज छोटा करूँगा नेविगेशन बार छोटा हो जाएगा। तो मैं गया यहाँ पे, नीचे जाता हूँ, 450 वाले पे क्या करा, नेविगेशन पेरेंट को डॉट नेव बार, पेरेंट को ऐसे करूँगा, फॉन्ट साइज 16 था, 10 दे देता है। सेव करते हैं, अब देखते हैं कैसा है। हो गया छोटा, खाली नेविगेशन बार को चेंज किया है ना। सर्च बार है, इस पर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चलो छोड़ो, इतना तो चलता है। हमको ये एक लाइन में आने चाहिए थे, आ गए वो, ठीक है, फाइन। क्लिक करने पर चेंज भी हो रहा है, ठीक। सर्च बार छोटा करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, और ये इसको और छोटा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और मोबाइल स्क्रीन पे भी छोटा कर दो, ये सॉरी जो आईफोन वाली स्क्रीन होती हैं वो इनसे भी छोटी होती है ना, 320 वाला जो होता था, तो 320 वाले पे फ़ॉन्ट साइज और छोटा कर देंगे। 10 था, इसमें 8 कर दो, अगर और छोटा होगा तो वो भी और छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे दोनों के लिए रिस्पॉन्सिव हो जाएगी नेविगेशन बार में। थर्ड चीज़ है, ऊपर वाला तो रिस्पॉन्सिव हो गया, ये इस वाले कार्ड को रिस्पॉन्सिव कर दें। तो इस वाले को करने के लिए हम क्या करेंगे, किस में जाएंगे, हम जाएंगे अपने सिंगल, क्या नाम था उसका, सिंगल मूवी कंपोनेंट था क्या, सिंगल मूवी कंपोनेंट था ना शायद, हाँ सिंगल मूवी कंपोनेंट की स्पेसिफिक, सिंगल मूवी कंपोनेंट, हाँ इसी का, हाँ नहीं, पेज के अंदर इसको कॉल कराया है सिंगल मूवी कंपोनेंट को। एक पेज है, एक कंपोनेंट है, अगर तुम इसमें आकर देखोगे, सिंगल मूवी वाला पेज जिसके अंदर हम लोग API कॉल करें हैं, उसके अंदर हमने इस कंपोनेंट को कॉल कराया है, जो सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर कार्ड को देख रहा है, जो बड़ा वाला कार्ड है ना। तो इसके अंदर CSS की, फाइन। तो इसके अंदर भी वही करते हैं, यहाँ से उठा लो ये इतना मीडिया क्वेरी का कोड, Ctrl+C। देखो हमने इसीलिए EM यूज़ करते हैं, परसेंटेज वगैरह, ज़्यादा हमको कोड लिखना नहीं पड़ता है मीडिया क्वेरी में, बस सिंपली यहाँ पर हम चेंज कर देंगे थोड़ी थोड़ी चीज़ें, ठीक। पहली चीज़ देखो, हम चाहते हैं कि जब इसमें आ जाए, इसको वही वाला खोलो पहले, ये वाला, इसको देखोगे तो ध्यान से दिखेगा मीडिया क्वेरी कैसे लगा रहे हैं इस पर, है ना। इस पर चलते हैं, इसको एक्टिवेट करते हैं इसमें। जब ये छोटा होता है तो ऊपर, चलो ठीक है, इस पर जब क्लिक करते हैं तो देखो ये वर्टिकल आ गया, इमेज ऊपर आ रही है, अब ये नीचे आ रहा है। तो हमारे में क्या हो रहा है, इमेज अभी भी लेफ्ट है, इमेज अभी भी राइट है, दिख रहा है। तो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दो, ऊपर नीचे आने लगेगी। अभी फ्लेक्स डायरेक्शन रो थी तो दाएं बाएं आ रही थी, तो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करनी पड़ेगी। तो ऊपर जाओ जरा, देखो कहाँ पे दिया था क्लास, मूवी कार्ड करके है, ये वाला है मूवी कार्ड करके, इसको उठाओ और यहाँ पे जाओ, Ctrl+V। किसको चेंज करना है, फॉन्ट साइज तो छोटा करेंगे है ना, फॉन्ट साइज कर दो 10 पिक्सल कर दो, क्योंकि उसमें भी 10 पिक्सल करा था, है ना। और फ्लेक्स डायरेक्शन को हमने कहाँ पे दिया है, कुछ फ्लेक्स डायरेक्शन तो अभी नहीं दिया, अच्छा बाय डिफ़ॉल्ट वो नहीं लेती है ना। बॉक्स शेडो वेडो सब ऑटोमेटिकली ले लेगा, इसको हाइड करो। डिस्प्ले फ्लेक्स भी ऑटोमेटिकली ले लेगा, ठीक। ट्रांजिशन भी ऑटोमेटिकली ले लेगा। फ्लेक्स डायरेक्शन देनी पड़ेगी, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक। कर्सर पॉइंटर ऑटोमेटिकली ले लेगा, ऐसे करके सेव करते हैं। बॉर्डर रेडियस भी वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। गैप भी 1 mm दिया था, देख लेते हैं गैप में आ गया ऊपर नीचे तो। हाइट नहीं है, हाइट अभी 30 दी थी, हाइट बढ़ानी पड़ेगी, हाइट 50 करके देखें तब आएगा। ये क्या हो गया, नीचे क्यों नहीं आ रहा है, अच्छा अभी खाली मूवी वाले कार्ड को करा है, इमेज को तो भी सेट ही नहीं करा ना। मूवी वाला कार्ड जो पेरेंट था उसको भी सेट करा है। हमारा पोस्टर इसके अंदर है, इस वाले के अंदर, इसको उठाओ, पोस्टर है ना, तो पोस्टर की वजह से वो दिख नहीं रहा है, वो पोस्टर को भी फिक्स करना पड़ेगा। तो Ctrl+V करते हैं, ठीक। बॉर्डर रेडियस ऑब्जेक्ट फिट फिल फ्लेक्स बेसिस 40% ही है इसमें भी,
सेव करके देखें कैसा लगेगा। लिखा क्यों नहीं रहा इसमें? फॉन्ट साइज भी कम कर दिया। 1 बॉर्डर रेडियस देनी पड़ेगी। हाइट कम करनी पड़ेगी ना सबसे पहली बात। हाइट कम कर देते हैं। बाई डिफॉल्ट 100% ले रहा था, हाइट कम करके देखें पहले। 25 देके देखते हैं कैसा लगेगा। ऑब्जेक्ट फिल तो ऑलरेडी होगा उसके अंदर, और फ्लेक्स बेसिस भी होगा ही होगा उसके अंदर। हाँ आ गया, दिख रहा है। हाइट पूरी कवर कर रहा था, हमने हाइट कम कर दी तो आ गया सारा कंटेंट। ठीक है, है ना। और एक चीज़ और है, देख रहे हो हम लोगों ने, याद है कि इसमें जब किया था ऊपर की तरफ देखो कर्व है, नीचे की तरफ भी कर्व आ रहा है। अब ये कर्व हमें कहाँ चाहिए? इस साइड चाहिए, टॉप में चाहिए, टॉप लेफ्ट और टॉप राइट में चाहिए। कर्व चाहिए टॉप, बॉर्डर रेडियस चाहिए टॉप लेफ्ट और टॉप राइट में, और नीचे चाहिए कुछ नहीं। ठीक, तो आप उसको भी कर सकते हो, बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, ठीक है, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस कर दो इसको। ठीक है, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस 1 EM। सेव करोगे लग जाएगा, बाकी सब सही हो जाएगा। लग जा भैया, रिफ्रेश वो करेंगे। भैया ओवरराइट नहीं होना, क्योंकि वो तो अच्छा अलग सा हाँ, होगा ना। ऊपर भी आ रहा ना तो ओवरराइड हो गया, लेफ्ट बॉटम वाला भी ओवरराइड हो। टॉप पे लेफ्ट में देखो लग गया, लेकिन ये वाला हटा नहीं। तो इसके लिए क्या कर सकते हो, इसके लिए इन चारों को बार बार अलग अलग लिखने की जगह पे क्या करो, ऐसे लिख सकते हो। वो साइकिल में चलता है ना, बॉर्डर रेडियस ऐसे लिखो। तो हमने क्या करा, टॉप लेफ्ट में 1 EM दे दी, और टॉप राइट में भी चाहिए 1 EM दे दी, और बाकी दोनों जगह पे 0 0 दे दिए। ठीक है, एक लाइन में भी लिख सकते हो, जो मैंने यहाँ पे भी 2 बार लिखा है। ये बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, बॉर्डर टॉप राइट, ये आपको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि साइकिल में चलती है। याद है आपको बॉक्स मॉडल, लेफ्ट इस तरफ, फिर ये फिर इधर फिर इधर, तो हमने एक ही लाइन में साइकिल में लिख दिया। अब देखो वो काम कर रहा है मैं। ठीक है, फाइन। और सेम चीज़ हम भी यहाँ पे करेंगे 320 वाले पिक्सल के लिए। इसको उठाओ, Ctrl+C Ctrl+V, ये क्या हो गया, Ctrl+C Ctrl+V, डॉट मूवी कार्ड। फॉन्ट साइज को छोटा कर दोगे तो अपने आप सब फिक्स हो जाएगा। 8 पिक्सल कर दिया। अब ये छोटे मोबाइल्स में भी सही दिखेगा। एक बार मोबाइल सारे निकाल लेते हैं यहाँ पे। गैलेक्सी में कैसा लग रहा है देख लो। सही लग रहा है ना, ठीक है, रिस्पॉन्सिव हो गया। मेरे को तो सही लग रहा है, बाकी आपके इच्छा के ऊपर है, आप कैसे इसको मैनिपुलेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। फाइन। यस भैया। अभी इसको पूरे प्रोजेक्ट को रिवाइज करा देंगे, फ्लो कैसे चल रहा है देख लेना एक बार, शायद रिवाइज हो जाए, तो फिर आप लोग कोड करना। हम एक काम करते हैं, ये सब लगा दिया, फिश कर दिया। हाँ अब सही है, इसका डिप्लॉयमेंट कर देते हैं, फिर फाइनल रिवाइज कराएंगे। ठीक है, +1 कर देना, ऐप कंप्लीटेड, प्रोजेक्ट कंप्लीटेड। फाइन। इसको होस्ट करना दिखा दें एक बार, इसमें रिएक्ट में होस्ट कैसे करोगे इसको जाके, हाँ भैया, है ना, होस्ट करके देख हाँ लो भैया। तो वो सही रहेगा। उसके बाद अपने एंड पे पूरा कोड करना, खूब टाइम स्पेंड करना। ठीक है, कैसे भैया ने यहाँ पे करा है, और दोबारा से हमें पता है तुम्हें डाउट आएगा, तुम पूछना हमसे आके, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फाइन। ओके और भैया। बेटर तरीका हम तुम्हें देंगे, हम तुम्हें प्रोजेक्ट देंगे, ये सेम प्रोजेक्ट तुम कॉपी कर सकते हो, तुम सोच नहीं रहे हो, इसमें हमने सोचा ना दिखा दिया तुम्हें। एक प्रोजेक्ट हम देंगे, उस पर तुम थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओगे, वो बेटर तरीका रहेगा, है ना। तो चलो जल्दी से इसको डिप्लॉय कर देते हैं ना, इसको डिप्लॉय कर देते हैं, फिर आपको थोड़ा सा हम असाइनमेंट देंगे। ये हमारा लोकल होस्ट बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें डिप्लॉय करने के बहुत तरीके होते हैं, सबसे ईजी वाला तुमको बता रहे हैं। ठीक है, एक वेबसाइट पे जाना जिसका नाम है, क्या नाम है, वर्सल। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड, कॉल आ रहा है इंपॉर्टेंट।
हेलो हेलो। भैया हाँ, तो इसका पहला स्टेप है कि Yes, आपको भैया। एक इसकी गिटहब रिपोजिटरी बना लेना, गिटहब पे डिप्लॉय कर देना। कर लोगे ना, अब तक तो कर लेते होगे गिटहब पे डिप्लॉय वगैरह, गिटहब पे सॉरी हो रिपोजिटरी को हाँ पुश भैया। वगैरह। तो आपको पुश करना है। आप गिटहब पेजेस पे इसको डिप्लॉय नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि पूरा पूरा अब ये आपकी फुल फ्लेज्ड एक एप्लीकेशन है, तो गिटहब पेजेस पे डिप्लॉय नहीं कर सकते आप। स्टैटिक वेबसाइट के तरीके होते थे, बट इस पे सही से वर्क नहीं करेगी। उससे भी इजी तरीका बता रहे हैं, इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं है। आप वर्सल करके एक वेबसाइट है, ठीक है, इस पे जाइएगा। ये वर्सल वही कंपनी है जिसने नेक्स्ट जेएस बनाया है। पता है ना? पता हो तो एक बार ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट जेएस जो चल रहा है इस समय, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर फ्रेमवर्क रिएक्ट जेएस का है ना, नेक्स्ट जेएस है। इस पे देखो, आप इस पे जाएंगे, वर्सल पे जाएंगे, आपको लॉगिन वगैरह करने को बोलेगा, लॉगिन कर लेना, तो फिर आपका एक डैशबोर्ड आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस भैया। लॉगिन करोगे एक डैशबोर्ड आ जाएगा। देखो मैंने एक बार ये कुछ दिनों पहले 191 डेज पहले मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाया था, डिप्लॉय करा था, तो यहाँ पे पड़ा है नेक्स्ट जेएस का। आपके भी सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे। आपको क्या करना है, ऐड न्यू पे जाना है, प्रोजेक्ट पे जाना है, आपका ये पेज खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अभी तो मेरा गिटहब लिंक है। जब गिटहब लिंक नहीं होगा आपका, तो यहाँ पर ऐड अ गिटहब रिपोजिटरी करके ऑप्शन आएगा। मेरे में मैंने लिंक कर दिया तो सारे गिटहब लिंक आ रहा है। तो यहाँ पे ऐड अ गिटहब लिंक करके ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना, अलाउ कर देना एक्सेस। आपका भी ये ऐसा पेज आ जाएगा और इस पर आपके सारे रिपोजिटरीज आ जाएंगे, है ना। फाइन। ओके भैया। तो यहाँ पर देखो, नवगुरुकुल रिएक्ट जेएस मूवीफाई प्रोजेक्ट है, ये वाला है। इसको इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट आ जाएगा। उसको अपने आप वो पता कर लेगा कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ करा है, वेट यूज़ करा है मैंने, रूट डायरेक्टरी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ आपको डालनी पड़ेगी, क्या नाम है यहाँ पे लिखा, क्या लिखा है? इन्वायरमेंट वेरिएबल। ये क्या होते हैं? हम लोगों ने बनाया है इन्वायरमेंट वेरिएबल, अपने में बनाया है ना। डॉट तो जो डॉट ENV में जितने वेरिएबल्स होंगे आप यहाँ पे डालेंगे। आप गिटहब पे डाल देंगे और पब्लिक रिपोजिटरी रखेंगे तो कोई भी उसको एक्सेस कर देगा। लेकिन जब डिप्लॉय करेंगे तभी आपको उसको बताना होगा जहाँ पर भी डिप्लॉय करेंगे। तो हम वर्सल पे डिप्लॉय कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा नाम, वरना हमारी ऐप चलेगी नहीं, क्योंकि API कॉलिंग करी है हमने इसमें। तो जो सेम वेरिएबल आपने डॉट ENV में डाला था, तो ये यहाँ पे डाल दीजिएगा। देखो ये क्यों डाल रहे हैं, इसका रीज़न ये है कि ये वर्सल कहाँ से ले रहा है। वर्सल आपका कोड गिटहब से ले रहा है, बताओ। यस भैया। और गिटहब पे हमने तो क्या करा है, हमने डॉट ENV को इग्नोर कर दिया था, तो गिटहब पे तो जाएगी नहीं। बताइए, गिटहब पे तो मिलेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं से चाहिए इसको। तो एक सेक्शन होता है जब भी आप होस्टिंग करते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, कहीं पर भी करोगे तो वहाँ पे सेक्शन होगा इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का। तो आपको वहाँ पे ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स डालना है और ऐड कर दोगे तो ये ऐड हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखो ये ऐड हो गया है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉय पे करो, क्लिक करो, आराम से चाय पी के आओ, 2-3 मिनट में खुद ही यहाँ पे ये करने लगेगा, ठीक है। बहुत इजी स्टेप है। वर्सल्स में बहुत इजी हो जाता है। अगर आप नेटलीफाई वगैरह यूज़ करेंगे तो उसमें थोड़ा शायद कुछ था कि बिल्ड करना पड़ता है, उसमें कमांड होते हैं 2-3, लेकिन ये इजी है। कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहा है और थोड़ी देर बाद वेबसाइट आ गई। यहाँ पे आ गई वेबसाइट, दिख रहा है। यस इस भैया। पर क्लिक करोगे जाके, यहाँ पे तुम्हारा प्रोजेक्ट आ जाएगा, URL ऊपर आ गया, यहाँ पे लेके भेज दो किसी को, देख लेते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ, एवेंजर्स का डाला था, देखो एवेंजर्स का डेटा आ गया। क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा ये डेटा आ गया। डार्क मोड सही से चल रहा है, हाँ डार्क मोड भी सही से चल रहा है। यहाँ पे जाओ, क्या डाला है यहाँ पे, मार्वल डाल के देखते हैं। और अच्छा ये वाला पेज है, बैक करके देखते हैं, है ना। तो मार्वल क्या आ गया, कैप्टन मार्वल, मिस मार्वल, ठीक है। अच्छा एक चीज़ तुमने ध्यान दी, बताएं, दिखाएं। क्या भैया? देखो हम इस वाले पेज पे हैं, हमने यहाँ पर कुछ भी टाइप करा, मान लो मार्वल टाइप करा तो मार्वल टाइप कर दिया। हम जैसे वापस जाते हैं, अभी भी वहाँ मार्वल लिखा हुआ है, दिख रहा है, दिखा। उसके हिसाब से सर्च भी कर दिया। अगर आप नॉर्मल यूज़ करते जावास्क्रिप्ट तो पेज क्या होता है, रिफ्रेश हो जाता है, दिखा? पेज रिफ्रेश होगा तो ये सब डेटा चला जाएगा। ये कंपोनेंट का डेटा इसके अंदर है, ठीक है। तो इसी के अंदर, इसकी स्टेट के अंदर डेटा था तो वहीं पे रहा, इवन कंपोनेंट हटाने के बाद भी, है ना।
देख रहे हो, आगे पीछे कर रहे हैं लेकिन ऊपर चेंज नहीं हो रहा है। ये वाला रिफ्रेश कर दोगे तो हो ही जाएगा, तो आप हार्डली रिफ्रेश करोगे तो हो जाएगा, लेकिन चेंज करने पे, यूआरएल चेंज करने पे नहीं हो रहा है ना। ये रिएक्ट राउटर क्या करता है, रिएक्ट राउटर के थ्रू आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी सैम्पल एप्लीकेशन है। और अगर आप यहाँ पे जाएंगे अपने गिटहब पर, हमारे गिटहब पे जाते हैं, देखते हैं, ये नवगुरुकुल वाला है, ये अपने आप क्या करता है, इस पर डाल देता है ऐसे करके। तो यहाँ पे देखो लिंक भी आ जाती है, अपने आप ही नेक्स्ट वेबसाइट वाला कर देता है ये। अगर आपने लिंक कर दिया है तो यहाँ पे अपने आप आ जाएगी, यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं, है ना। सेम प्रोजेक्ट, डार्क मोड, लाइट मोड, स्विच टू लाइट मोड, ठीक है, बन गया। बताइए, यस भाई। है ना। तो हम लोग ने क्या करा है अभी, ऐसे कर लिया, ये ठीक है, काम चला हुआ है, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। कल का होमवर्क नोट करो, क्या पढ़ के आओगे पहले। कल लास्ट टॉपिक पढ़ाएंगे बस, उसके बाद प्रोजेक्ट, और इसमें इम्प्लीमेंट करना भी बताएंगे। बस 2-3 लाइन का कोड होगा, ज़्यादा नहीं, लेकिन टॉपिक थोड़ा थ्योरी बेस्ड है, थोड़ा सा मतलब कंसेप्चुअल है। तो ये प्रोजेक्ट अभी आज का लेक्चर चाहो तो कोड मत करना, ठीक है। हम तुमसे नहीं कह रहे, एक बार कंप्लीट हो जाना तो तब कहेंगे। बताएं कल का टॉपिक क्या है। यस भैया। कल आपको पढ़ के आना है प्रॉप ड्रिलिंग, नोट करो, व्हाट इज प्रॉप ड्रिलिंग, और कॉन्टेक्स्ट एपीआई। एक बार देख लेना नेट पे, थ्योरी देख लेना, कोड नहीं। कोड यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा लोगों ने वो सिंपल वाला बताया है, मतलब थोड़ा सा ऑप्टिमाइज उसको और करते हैं, हम थोड़ा सा सही वाला बताएंगे तुम्हें, ठीक है। थोड़ा सा उसका लेंदी भले हो जाए, लेकिन थोड़ा सिंटेक्स है कॉन्टेक्स्ट एपीआई में, जैसे रिएक्ट राउटर में सिंटेक्स होता था, है ना। भैया हाँ बबीता, एक बार रिपीट कर दो, मेरा ना अच्छा। कनेक्शन लॉस्ट हो हाँ, गया। नोट कर लो क्या पढ़ के आना है, व्हाट इज प्रॉप ड्रिलिंग, और दूसरा कॉन्टेक्स्ट एपीआई। यूट्यूब पे देख लेना एक वीडियो, थ्योरी देखना है आपको, कोड कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, फाइन। ओके भैया। और ये वाला प्रोजेक्ट जो है मूवीफाई वाला, अभी होल्ड पे रख दो, ठीक है। हम इसको दोबारा से रिवाइज कराएंगे, फ्लो बताएंगे, उसके बाद तुम लोग थोड़ा सा सोचना, उसके बाद करना। उसके बाद मैं छोटा सा एक प्रोजेक्ट देंगे, ठीक है। ये मूवीफाई वाला प्रोजेक्ट बड़ा हो गया है, इसको बाद में करना, ठीक है। ओके। इसको इत्मीनान से दोबारा से, जितनी 3 वीडियो हुई हैं, 4 वीडियो हो जाएंगी, उसको देख के करना। ये प्रोजेक्ट अभी होल्ड पे रख दो। हम पहले तुम्हें 2-3 छोटे प्रोजेक्ट देंगे, उसके बाद तुम सोचना शुरू कर दोगे रिएक्ट में, है ना। अभी तो हमने सोच के बता दिया, इसलिए बस हम ये एक रीज़न है ना, इसलिए कह रहे हैं। अभी तुमने छोटे प्रोजेक्ट नहीं बनाए, बड़ा प्रोजेक्ट कहाँ कर पाओगे इतनी जल्दी। लेकिन ये एक सैम्पल प्रोजेक्ट बड़ा वाला देना ज़रूरी था, ताकि आप नेक्स्ट टाइम कभी भी करें तो आपके पास एक मतलब टेम्पलेट रहे कि आप कहाँ से कहीं देख सकते हैं, है ना। डॉग्स आ गए, बड़े नॉइस कर रहे हैं बाहर। वॉइस आ रही मेरी, डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है कुछ। शांत हो गए। तो ठीक है, ये हो गया। और ये जो डार्क मोड वाला हमने लगाया है, इसको हम लोग चेंज करेंगे जब कॉन्टेक्स्ट एपीआई पढ़ लेंगे, उसके थ्रू करेंगे, ठीक है। तो ये अभी फाइनल नहीं हुआ है, बस 2-3 लाइन का कोड होगा, ज़्यादा नहीं होगा, वो भी सेपरेट फाइल में होगा। ये भी नहीं कि आपको जो कोड लिखा है आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको डार्क मोड कॉन्टेक्स्ट के थ्रू लगाएंगे, वो ज़्यादा बेटर अप्रोच रहेगी, है ना। अभी तो हमने यूज स्टेट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है यूज स्टेट में भी, बट एक कॉन्टेक्स्ट पढ़ लो, लास्ट टॉपिक है, मतलब बेसिक्स का लास्ट टॉपिक है, ये कह रहे हैं, ठीक है। ईजी रहेगा, और परेशान मत होना प्लीज़, ठीक है। हमने तुमसे पहले कह दिया ये प्रोजेक्ट बड़ा हो गया है, इसलिए शायद थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लगे, लेकिन जब छोटे प्रोजेक्ट पहले बना लोगे, 2-3 फंक्शनैलिटीज़ करने लगोगे, कैलकुलेटर वगैरह जैसे उसमें बनवाए थे, 2-3 इसमें भी बना लेना, बता देंगे कैसे बनाना है, तब ईजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। ये बड़ा प्रोजेक्ट बस ऐसा सैम्पल प्रोजेक्ट दिया है मैंने आपको, कि अब कभी दिक्कत हो आपके पास तो अब इससे रेफरेंस ले सकते हैं, फाइन। अभी इसको होल्ड पे रख देना, लेकिन नेक्स्ट वीक से करना, ओके। ठीक है। चलिए फिर आज का लेक्चर ख़त्म है। किसी को रुकना है रुक सकते हो, कुछ डिस्कस करना चाहो पूछ सकते हो, हम अभी 2 मिनट में आ रहे हैं।